If you want to become a good teacher, then try to be a student of your student. लाइफ में अगर मेंटोर नहीं है ना, तो आपको गाइड कोई नहीं करेगा। आपकी जो यंग जनरेशन है ना, पैसे के पीछे भागती है। आपको पैसा चाहिए। पैसे के लिए आप इस फील्ड में आते हो, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको अपने काम को रोज़ एंजॉय करना है। बच्चों को ना रटवाया जाता है सब कुछ, उनको रूट्स नहीं सिखाए जाते कि चीज़ कहाँ से बनी है। जब तुम सब्जेक्ट की डेप्थ को जानते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। बच्चे को दो चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। दूसरा, सक्सेस को पचाना। मैं फ्री नहीं पढ़ाता। एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करना ही करना है। चाहे आप रिक्शा चलाते हैं तो भी, आप रेडी वाले हो तो भी, आप अमीर हो तो भी, क्यों? क्योंकि अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आप सीखोगे नहीं। आज के एज में ऐसा होता होगा कि कुछ बच्चे हैं, लाख कह लो, वो पढ़ते ही नहीं है। आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप क्यों कहते हैं उसे? और बार बार मत कहिए पढ़ने के लिए। अगर आपका बच्चा लो स्कोर कर रहा है ना, तो उसको डिस्करेज ना कीजिए। और कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं करें। स्कोर का कोई लेना, मेरा पता क्या मानना है, स्कोर का कोई लेना देना है ही नहीं करियर के साथ यार। बच्चे का अपना एक मेंटल लेवल भी तो, उससे बात भी तो करो बच्चों से। आप बच्चों से बात ही नहीं करते हो। पेरेंट्स डोंट टॉक टू चिल्ड्रन कि आप क्या करना चाहते हो बेटा, आपके अंदर कुछ है। मान लो आपके बच्चे में म्यूजिक का एक टैलेंट है, तो उसको डालो ना म्यूजिक में यार। नहीं, कम कमा लेगा कोई बात है, लेकिन कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जिएगा ना। पढ़ाने में और सिखाने में फ़र्क होता है। मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स का कि बच्चे के मार्क्स आना ही बच्चे की इंटेलिजेंस नहीं। अंदर से सीखने की जब तक टेंडेंसी होगी ना, आप नहीं सीख पाओगे। वो पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग उसको नहीं पैदा करते। हमारे इसमें गलती माँ बाप की भी है कि अब बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रैक्शंस उनका नेक्स्ट लेवल है। तो एज अ टीचर आप बच्चों को क्या गाइड करते हो? एक होता है ओबामा, एक होता है ओसामा। सिर्फ एक लेटर का फर्क। बी और एस का फ़र्क है बस। एक कंस्ट्रक्शन है, एक डिस्ट्रक्शन है, और कुछ नहीं है बस। स्ट्रिक्टनेस का लेवल है। एज अ टीचर एक काफ़ी फ्री हैंड था पहले। अब जैसे पेरेंट्स हैं, अब कोई हाथ नहीं लगाने देता, ना स्कूल में ना कहीं। मारना सोल्यूशन नहीं होता। मैं आज भी पनिश करता हूँ बच्चों को, आज भी गंगाराम इस्तेमाल करता हूँ, आज भी थप्पड़ लगा देता हूँ। वो मारनी होती है। वो बच्चे को पता है कि जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है ना, वो कंसर्न्ड है। बाकी लोग क्यों नहीं मारते या क्यों नहीं कुछ कहते, क्यों नहीं डांटते बच्चों को? क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं। टीचर होना और ट्यूटर होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब लोगों ने धंधा बना दिया, धंधा नहीं है। टीचिंग की तरफ आपका कैसे इंक्लिनेशन आया? इसके पीछे छोटी सी कहानी है, एक। इसके पीछे लालच है एक छोटा सा। आजकल स्ट्रेस बहुत है बच्चों के ऊपर। अभी जैसे एग्जाम चल रहे हैं, सितंबर का मंथ है, तो एवरीबॉडी स्ट्रेस्ड। मेरी क्लास में आके क्या करते हैं, मैं उन्हें एंटरटेन करता हूँ। मुस्कुराओ यार, कुछ नहीं है। तो एक दिन के लिए हम एजुकेशन मिनिस्टर बना दें या एक टर्म के लिए बना दें, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? भाई मैं तो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल खत्म कर दूँ। मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशनिस्ट नहीं है हम लोग। मतलब एजुकेशन के नाम पे ज़ीरो है। गॉड, मैं ये मानता हूँ कि गॉड ने मुझे कुछ खास काम करने के लिए दुनिया में भेजा है। वो टीचिंग है बस, और मैं वो कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि सबकी लाइफ में ना मतलब हर कोई ना कोई आता है और सिखा के जाता है, या कोई उनसे सीख के जाता है, तो उनको वो लोग इमीडिएटली थैंक यू बोलते हैं या सोचते हैं कि थैंक यू करेंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है सबकी लाइफ में जो पूरे साल सिखाता है, लेकिन एक ही दिन मिलता है थैंक यू करने का, यहाँ पे टीचर्स डे, टीचर डे पे। हाँ। तो हमने सोचा कि टीचर्स डे का इतना क्लोज कनेक्शन है हमारे पास कि टीचर के बारे में क्या क्या निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, वो हमें आपसे पता चलेगा। इनफैक्ट जब भी पापा आपसे मिलते हैं तो वो एक चीज़ बोलते हैं आपसे, प्रथमे श्री। हाँ, प्रथमे गुरु नमः से बोलते हैं ना हमेशा। प्रथमे श्री गुरु वंदना, हाँ, फिर मनावा गणेश। कि मेरे को तो मम्मा ने बचपन से ये सिखाया था कि सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था, तो उन्होंने नहीं पहले गणेश जी पे भोग लगा, गणेश जी पे। पापा ने ये बताया कि सबसे पहले गुरु का जो स्थान है, प्रणाम किया जाता है। वो गणेश जी से भी प्रथम है। कबीर का दोहा भी तो है, कहना गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदी को मिला। बिल्कुल सर, ये तो रियलिटी है बेटा। देखो लाइफ में अगर मेंटोर नहीं है ना, तो आपको गाइड कोई नहीं करेगा। टीचर ठीक है, पेरेंट्स अपना सपोर्ट देते हैं, लेकिन टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। अब जैसे मैं हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। मैं
मतलब देखा जाए तो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। हाँ, बस एक छोटा सा टैलेंट गॉड ने दिया था कि मैं थिएटर स्टेज पे करता था शो। तो जितने भी टीचर थे ना मेरे से बहुत इम्प्रेस होते थे। तो उनमें कुछ टीचर ऐसे जो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। अगर मैं कुछ गलत करता था तो मुझे वो कहते थे नहीं बेटा ये नहीं करना। वो सपोर्टिव थे। मिस्टर चुटानी, मिस्टर वीपी गुप्ता, जय नारायण जी, मतलब ये कुछ ऐसे नाम, राम सर, आरपी राम सर, ओपी गर्ग साहब, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना भूला नहीं जा सकता कभी। कैन नेवर फॉरगेट देम। अगर आज भी अगर वो मेरे सामने आए तो मेरा दिल करता है कि मैं लौट के उनको प्रणाम करूं। अच्छा, ऐसे नहीं कि सीधा ऐसे नहीं जैसे लोग कंधा झुकाते हैं, वो नहीं। मैं तो बाकायदा चरणों को छू के पूरे तरीके से, क्योंकि जो कुछ मिला ना उनसे मिला सीखने को। अब चिटानी सर को मेरे से कोई कनेक्शन थोड़ी था, सही बात है। लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, हर कदम पे सपोर्ट करते थे। आज भी अगर मेरे मोबाइल में देखो उनका नाम नहीं लिखा हुआ, गॉड फादर लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ उसकी भी एक अलग स्टोरी है। गॉड फादर लिखा हुआ है। ऐसी मेरी गॉड मदर भी है एक। लोगों की ज़िंदगी में तो खाली गॉड फादर आते हैं या गॉड मदर आते हैं, मेरी ज़िंदगी में गॉड मदर भी आई। अच्छा, नहीं, जैसे आप बच्चों से पूछते हो कि तुम्हें क्या बनना है ना, मेरे से पूछते थे, मैं बोलता था पायलट बनना है। इससे पूछते होंगे कुछ, मेरे से पूछते थे, मुझे खुद नहीं पता होता था नहीं क्या पता बनना है। होगा। मैंने शायद ही, लड़कियां बोलती हैं हाँ हाँ कि उसका रीजन ये है कि उनको घर पे बोला जाता है तुम टीचर बन हाँ, जाना, बस 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 बस। है ना। लेकिन मैंने शायद ही किसी को बोल, इंडिया में खासकर, बाहर तो होता है कि यंग लोग भी प्रोफेसर्स पैशनेटली बनते हैं, बट इंडिया में बहुत रेयर होता है कि कोई टीचिंग प्रोफेशन को इतना सेलिब्रेट करे। सेकेंडली आपने ये बोला कि आप थिएटर करते थे, तो ये टीचिंग की तरफ आपका कैसे इंक्लिनेशन आया? मतलब क्या और भी कुछ बन सकते थे आप चाहते तो इसके पीछे छोटी सी एक्टर बन कहानी है, जाते। छोटी सी कहानी है एक। हाँ, इसके पीछे ना लालच है एक छोटा सा। ओके, लालच क्या है कि हमारे पास ना साइकिल नहीं थी। ओके, तो मेरा एक दोस्त, मेरा क्लासमेट था चरणजीत, उसके पास साइकिल थी, सिर्फ उसके पास पूरी क्लास में। तो हम 4 लोग थे, मैं, जगमोहन, जितेंद्र। तो जितेंद्र तो खैर दुनिया में नहीं है, जगमोहन भी है और चरणजीत भी है। तो ये मेरी क्लास में थे। तो मैं क्या कहता था चरणजीत को, यार तू एक काम कर, तू ना सुबह मेरे घर पढ़ने है, तो तेरे को समय नहीं है ना चैप्टर ये वाला, मैं समझाऊंगा तेरे को, लेकिन एक शर्त है, साइकिल लेके आइयो। तो एक साइकिल से स्टार्ट हुई थी वो क्या जर्नी करता आपकी। था, पढ़ाना शुरू कर हाँ दिया। वो क्या करता था, वो क्योंकि मेरी क्लास दोपहर को 12:30 होती थी, वो 10 बजे मेरे घर आ जाता था। तो मैं क्या करता, चैप्टर कराया, जैसे मेरे को अभी भी आदत, वही आदत मेरे को आज भी पड़ी हुई है, सेम हैबिट, अच्छा, कि मैं क्वेश्चन देता हूँ बाहर चला जाता हूँ। तुम लोग बिल्कुल पढ़े हो बिल्कुल तो बिल्कुल देखा होगा बिल्कुल कि सर। मेरी आदत है कि मैं बोर्ड बोर्ड पढ़ता भरते हो हूँ पूरा और बाहर चला और जाता बाहर हूँ। चले जाते हो। वो आदत मुझे उस 6 क्लास से पड़ी हुई है। मैं क्या करता था, उनको चैप्टर कराया, 4-5 क्वेश्चन कराए, एक एक्सरसाइज दी, चिरंजीत चाबी दे यार साइकिल की, तू ये एक्सरसाइज कर, मैं साइकिल चला के आता हूँ। तो काम में वही, जैसे हमने बोला था राज गुरमीत सर का, ऐसा एक ही करके सारे राज खुलेंगे और सब बच्चों को पता चलेगा कि सर बाहर को जाते थे पूरा बोर्ड भर हाँ, के। तो वो जो लालच था ना साइकिल सीखने का, उसने मेरे को इस लाइन में लेके आया। टीचर। और फिर टीचिंग, पता नहीं क्यों बचपन से मुझे एक पैशन था। मान लो मैं 7th-8th में था, जैसे मेरा पीरियड नहीं है, टीचर क्लास में नहीं है, मैं कॉरिडोर में घूम रहा हूँ, देखा रूम खाली है, रूम में घुस जाता था, चौक उठाता, अभी सर आज तुम्हारा क्या चल रहा है मैथ्स में बताओ। बच्चे ने कहा जी वो व्यंजन चल रहे, वो कुछ ऐसा उन्होंने बोला कि फैक्टराइजेशन चल रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं करा देता हूँ। टीचर आया, ओए क्या कर रहा है क्लास में तो मैं क्या कहता था, सर आप जाओ, आप स्टाफ रूम में रेस्ट करो, मैं पढ़ा दूंगा आज। अच्छा, हाँ, वो कहते पढ़ा लेगा, मैंने कहा हाँ जी सर। और पढ़ाने देते थे। हाँ सर, मेरे को परमिशन देते कि तुम पढ़ा ले। तो मैं क्या करता था, जो चैप्टर उन्होंने पढ़ना होता था पूरा चैप्टर पढ़ा के अपनी क्लास में चला जाता। वो बचपन से ना एक टीचिंग की तरफ एक अजीब सा रुझान सा रहा है हमेशा। सर इससे आपको पढ़ने में भी इजी होता होगा कि काफी हाँ, कॉन्सेप्ट रिवाइज होते मेरे रहे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। जब ये- मैं 12th में था, मैंने खुद 12th को पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ एग्जाम का बच्चा भूल गया था क्या पढ़ा है। उसका रीज़न है, मैं उसका सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों को ना रटवाया जाता है सब कुछ, उनको रूट्स नहीं सिखाए जाते कि चीज़ कहाँ से बनी है। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आजकल पढ़ने आ रहे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सर ये तो सिखाया नहीं, ये तो सिखाया नहीं। हम उनसे पूछते हैं, वो क्या कहते हैं, रट लो बेटा,
क्यों रट लो, रूल है ये। हाँ मैं कहता हूँ नहीं, रूल नहीं है भाई, इसके पीछे रीज़न है, हाँ उस रीज़न को ढूंढो। जब तुम सब्जेक्ट की डेप्थ को जानते हो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब थिएटर है, सिर्फ अगर आप उसमें कोर्स नहीं करते हो या प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं लेते हो तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल। नॉलेज होनी जरूरी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ फेस एक्सप्रेशन देना है, कहाँ नहीं देना है। ऐसी मेरी टीचिंग में भी होता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्लास बच्चे का मूड कैसा है आज, उसके हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। मुझे लगा जैसे आजकल स्ट्रेस बहुत है बच्चों के ऊपर, अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, सितंबर का मंथ है, तो एवरीबॉडी स्ट्रेस्ड। माँ बाप का प्रेशर, दादा दादी का प्रेशर, नाना नानी का प्रेशर, अड़ोसी पड़ोसी सबका प्रेशर ही प्रेशर है। बेटा फर्स्ट टर्म आ गए, बेटा फर्स्ट टर्म आ गए। अब सब बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हैं इस समय। मेरी क्लास में आके क्या करते हैं, मैं उन्हें एंटरटेन करता हूँ, हाँ मुस्कुराओ यार, कुछ नहीं है। क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। मतलब टीचिंग का मतलब सिर्फ नॉलेज टीचिंग का मतलब पढ़ाना थोड़ी है, टीचिंग का पेन मतलब ड्राइव नहीं है हाँ, टीचिंग लगा का दिया मतलब ये नॉलेज थोड़ी चली है कि गई आपने उधर। किताब दे दी, ले बेटा पढ़ ले, हाँ, ये A+B का होल स्क्वायर हो गया, नहीं। हाँ, बच्चों को दो चीज़ें मेन सिखानी होती हैं ज़िंदगी हाँ। में हमेशा। मैंने पढ़ाते पढ़ाते सीखा है पिछले 40 साल में, बच्चे को दो चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना तो डेफिनेटली उसका जो अगला स्टेप होगा वो सुसाइड होगा। हाँ, दूसरा सक्सेस को पचाना, लोग सक्सेस को नहीं पचा पाते। क्या होता है डाउनफॉल्स, जो बच्चा फर्स्ट आता है अगर उसके अंदर अहम आ गया, हर बार फर्स्ट आ रहा है, हर बार फर्स्ट आ रहा है, हर बार फर्स्ट आ रहा है, मान लो अगर उसके अंदर ये बात घर कर गई कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो प्रॉब्लम है। उसके लिए सेकंड आना भी फेलियर हो घमंड जाएगा। में और गर्व में फ़र्क होता है ना। हाँ, अगर बच्चा घमंडी हो गया तो प्रॉब्लम होगी, अगर बच्चे को गर्व है तो वो एक पॉजिटिव सेंस है। अब मैं हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, गुरमीत सर इज़ द बेस्ट। क्यों बोलता हूँ मैं? दैट्स नॉट, वो प्राउड नहीं है, वो घमंड नहीं है, वो गर्व है। एंड साइड बाय साइड आई से आई पे थैंक्स टू गॉड फॉर दिस। ओके। ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट इसलिए मुझे गॉड ने बनाया है। और मैं बच्चों को एक बात और बोलता हूँ कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि आई डिड माई बेस्ट येस्टरडे एंड आई विल डू बेटर देन यस्टरडे येस्टरडे। टुडे। तो जब आप स्टूडेंट थे जैसे, तो आप, मैंने तो सुना है क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, तो कभी तो आया होगा घमंड। नहीं ऐसा कभी था नहीं ऐसा कभी था ही नहीं, क्योंकि मेरे खींचने वाले लोग थे ना बहुत सारे। हाँ, कुछ लोग मुझसे आगे भी थे लेकिन वो दिखते नहीं थे। हाँ, कुछ लोग मुझसे आगे थे, ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर था। टॉपर तो इसलिए मुझे मेरे राइटिंग स्किल्स थी मेरे अंदर, या मेमोरी बहुत फास्ट थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा स्मार्ट, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे क्लास के अंदर। हाँ, ठीक है सर। मेरे दोस्त संजय चिटकारा, नो मोर इन द वर्ल्ड समेत, मैं उन्हें अपने आगे से उनको अपने से आगे मानता था कि ये मुझसे आगे हैं। क्यों? वो जब आपस में बात करते थे तो शायद मैं थोड़ा उनसे दूर रहता था। उसका एक प्रॉब्लम था, मेरी लैंग्वेज कमांड नहीं थी, इंग्लिश के ऊपर कमांड नहीं थी। दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। और उस टाइम पे इतनी मतलब ये प्रॉब्लम सबके साथ थी, हाँ, बट अब आपने जैसे ओवर द पीरियड टाइम अपने आप को इवॉल्व वो करा। मैंने सीखा इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, लैंग्वेज पे कैसे कमांड हासिल करनी है। उसमें थोड़ा सा योगदान मेरे मामा का भी है। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे मामा, मैंने एक्चुअली मैं उन पंजाब गया छुट्टियों में, तो मैंने मामा जी को बोला मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो उन्होंने मुझे पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाया। अच्छा। जैसे हिंदी में सिखाते ना, ता है ती है, वो उसमें था खांदा है, पींदा है, जानदा है, उन्होंने मुझे वैसे सिखाया। और एक पक्की बुक भी दी, उसमें पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन थी। अच्छा। अब मैं जब दिल्ली वापस आ गया तो मैं क्या करता था, मेरे को लेटर लिखता था इंग्लिश में, वो क्या करते थे उसमें मिस्टेक्स निकालते थे, उनको रेक्टिफाई करके मुझे वापस भेजते थे कि दोबारा लिख के भेज कि ये तेरे लेटर में ये गलतियाँ हैं छोटी छोटी। तो एक और फिर चीज़ पढ़ने का पैशन मेरे अंदर Okay. बहुत था। मतलब मुझे मेरे जो टीचर ने एक ही बात बोली, अगर लैंग्वेज सीखनी है ना तो पढ़ो, खूब पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो बस। समझ में आए ना आए, कुछ पढ़ले ना पढ़े, लेकिन पढ़ते रहो। मतलब आप जिस घर में रह रहे थे उसमें मेरे ख्याल कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पूरे खानदान में पढ़ा लिखा नहीं है, घर की छोड़ो, कोई भी नहीं था जो कोई नहीं है। मेरी मदर भी अंगूठा लगभग पहले, ये दूसरी पास होंगी, फादर अंगूठा लगाते थे, भैया भी 10वीं पास थे या 11वीं पास थे, लेकिन उन्होंने बाद में BA करी, बीच में छोड़ दी। लेकिन वो मेरी मदर को जरूर चाहती थी कि मैं पढ़ूँ, बस उनको था कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, उनकी तरफ से हाँ, उनकी तरफ सपोर्ट था मेरे को।
और मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट भैया ने किया। हाँ जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए। तो मैं बोली बेटा हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, गो, मैं करूँगा सपोर्ट। तो मैंने कहा आप इतनी सारे पैसे कैसे भरोगे? बोले तुझे क्या मतलब है, चोरी करूँ, डाका मारूँ, खून करूँ, यू आर नॉट कंसर्न्ड। तो वो जो एक मतलब आप कह सकते हो आई एम लकी इनफ कि मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले। फैमिली एक तरह से फैमिली ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थी लेकिन वैसे बहुत अच्छी फैमिली। सपोर्टिव। हाँ। बस एक थोड़ा मुझे अफसोस रहता है कि फादर से मेरा कनेक्शन कभी नहीं हुआ। मैं यथार्थ से कई बार कह चुका हूँ। मतलब माई फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज इन 18 ईयर्स, व्हेन आई वाज 18 ईयर ओल्ड। मतलब 18 बचपन से लेकर 18 साल तक मैंने फादर से बात नहीं करी कभी। कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था कि मुझे डर लग रहा है उनसे या कोई खौफ है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक गैप था, पता नहीं किस चीज़ का, आई डोंट। सर ऑकवर्डनेस होती है सन और हाँ फादर कुछ ऐसा रिलेशनशिप था। में। मैं देखता हूँ कई कई बच्चे देखता हूँ हालांकि खुल मैं के पैसे बात नहीं कर उनसे पाते। उनसे ही लेता था, हाँ उनके पास जाके खड़ा हो जाता था, उनको बोलता था पैसे। मैंने पिताजी वर्ड भी कभी नहीं बोला, यू विल नॉट बिलीव इट। हाँ मैंने अपनी लाइफ में अपने फादर को पिताजी कभी बोला ही नहीं कभी। वो जाके ना से बोलना पैसे दे दो, तो वो अपनी यहाँ गुत्थी टांगते थे एक, उसमें से 5 पैसे 10 पैसे जो अच्छा ये वो देखते नहीं थे, जो हाथ में आए पकड़ाते थे, ये ले बस। ये मेरे ख्याल आपकी जनरेशन से और हाँ। एक हमारी जो जनरेशन आई है तब से ये फादर सन रिलेशनशिप जो हाँ है ना ये दोस्ती लेवल पे थोड़ा आया है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या था कि जब बाप की जूती बेटे के पाँव में तो उसको दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। ये मैं सिखाया गया, इसलिए मैंने अपने बच्चों को पूरा फ्रीडम दिया कि जो बात करनी मुझसे करो। एक लेवल तक स्ट्रिक्टनेस ठीक होती है, 18 के हाँ बाद होती है, अगर होनी आप चाहिए। देखो अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चे को कंट्रोल तो करना है ना। और आप घर में होता ही है, जैसे बच्चा सारा दिन माँ के साथ रहता है तो माँ क्या कहती है, आंधे पापा को तेरे, आंधे पापा को। अभी हम मैं शायद कल वो देख रहा था मालगुडी डेज, हाँ तो उसमें स्वामी हाँ हाँ अपनी मम्मी को बोलता है कि मेरा दोस्त राजम आ रहा है। राजम के पापा जो है वो डीएसपी हैं। तो अब स्वामी को होता है कि मेरे घर डीएसपी का बेटा आ रहा है, अच्छा। मेरे पापा नॉर्मल से वकील हैं। हाँ हाँ तो वो कहता है घर के सबसे अच्छे कमरे में उसको बिठाऊंगा। अब वो घर का सबसे अच्छा कमरा पिताजी का, अब स्वामी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो खुद बोले, तो वो कभी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी, उनको कुछ वो दे रहा है, होता कभी ही है। दादी को बोल रहा है, फिर कोई नहीं मानता, फिर वो खुद जाता है हिम्मत करके, फिर पिताजी मान जाते हैं, सिर्फ डरते डरते बोलता है, फिर जाते हुए बोलता है ये जो उसने शायद अपने पिताजी से इतनी बात करी होगी उस कैरेक्टर ने, आर के रश्मि, कि पिताजी आप बहुत अच्छे पिताजी नहीं, बस माई फादर वॉज टू गुड, माई फादर वॉज टू गुड, नो डाउट। बेसिकली उनका नाम भी संतलाल था और वैसे नेचर से भी सेंट थे वो, आज भी लोग उन्हें सेंट ही बुलाते हैं। हाँ मतलब ही वो उनको कोई मतलब नहीं कि दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो हमेशा अपना पूजा पाठ में व्यस्त। एक उनको ना गुट का याद था, हाँ एक जपजी साहब होता है और एक सुखमनी साहब होता है, 2 गुट के। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन पूरा गुट का कंठस्थ था, मेमोराइज था। पूरा पहले पेज से लेकर आकर वो पन्ने पलटते रहते थे और बोलते रहते थे, पन्ने पलटते, उनको पता था ये इस पे ख़त्म हो जाएगा पन्ना ऐसे। हाँ मान लो रात को 2 बजे भी उठे, 2 बजे उठ के उनको घड़ी देखनी आती नहीं, टाइम ही नहीं पता क्या है उनको, तो नींद खुल गई तो सवेरा हो गया बस। उठे, बाल्टी ली, वहाँ एक नल का पानी गेड़ा, आधी बाल्टी भरी, 2 डिब्बे डाले, अपना गुटका उठाया, पढ़ना शुरू। दुकान पे कोई कस्टमर भी अगर आ गया, हाँ जी अच्छा अच्छा, एक बात और, सब लोग उनको भैया जी बुलाते थे, मैं नहीं बुलाता था। तो मैं तो उनको किसी नाम से बुलाया नहीं आज तक कभी। मैं आपके सामने आ जाता तो आपको नहीं पता क्या बुलाऊंगा हाँ मुझे नहीं पता उनको क्या बोलूँगा। हाँ बड़े भैया को मैं जरूर पापा जी बोलता था, हाँ ठीक है, वो भी कभी कभी, नहीं तो उनको भी नहीं बोल पाता था। उनका एक खौफ था, हमारे दिमाग में डर होता था, इसीलिए। पिताजी का डर नहीं था, फादर का डर नहीं था हमें, लेकिन फिर भी एक गैप था, कम्युनिकेशन गैप। मदर के साथ नहीं था, मदर के साथ मेरी कभी बनी नहीं वैसे। क्योंकि उनका विचार मेरे विचार थोड़े अलग है, वो थोड़े से पूजा पाठ करते थे, मैं ज़रा पूजा पाठ से बहुत दूर रहता था, अभी भी रहता हूँ। मैं कभी अपनी मर्जी से मंदिर कहीं भी नहीं गया ही नहीं, कभी मन ही नहीं करा कभी जाना है, क्या करना चाहिए। आपने भी 1-2 नाम लिए थे जो जिनकी मैंने सुनी है, हाँ मेरे को था कि ये वाली चीजें तो जरूर एक हाँ बारी बात करनी है, इसको मैंने बताई नहीं तभी। तो
फादर फिगर की बात हो रही थी तो ऑब्वियसली आपके बड़े भैया, और दो नाम और मेरे को लगे जिनका फादर फिगर जैसा कुछ रोल रहा होगा। एक तो चौटानी सर, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। तो उनका क्या मतलब क्या रोल रहा है, इसको बताना जरूरी है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा रोल रहा है यार, बहुत। मैं तुझे बताता हूँ, हाँ। मैंने 6, 7, 8 में टॉप किया, 7th में टॉप किया, 8th में टॉप किया। 9th क्लास में जब मैं गया तो मैंने एक, हमारे यहाँ ना पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम होता था, तो मैंने हिंदी मीडियम चूज़ किया। तो अचानक से क्लास में आए, ओए क्या कर रहे हैं तू, खड़ा हो। मैंने कहा सर 9th में आ गया हूँ। बोले नो, तू यहाँ नहीं बैठेगा, तू इंग्लिश मीडियम में जाएगा। मैंने कहा सर मैं तो, मेरे को लैंग्वेज आती नहीं इंग्लिश में, कैसे कर लूँगा। बोले नहीं, तू यहाँ नहीं बैठेगा। ज़बरदस्ती उठा के मेरे को इंग्लिश में क्लास में बैठा दिया फर्स्ट डे। मैं उठ के फिर आ गया हिंदी मीडियम में, फिर आगे मेरे पीछे पीछे। बोले ना, हिंदी में नहीं पढ़ेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ेगा तो इंग्लिश मीडियम। मैंने कहा सर मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को मतलब लैंग्वेज ही नहीं आती है। फिर उन्होंने एक मेरे दोस्त को बुलाया, इसका नाम था गुलशन। बोले गुलशन इसको अपनी किताब दे, जो कल नोट्स लिखवाया था, नोट्स दे इसको। नोट्स दिए मेरे को, कह रहे एक काम कर, ये जो लिखा ना कल रट के आइयो, समय तुझे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं, रट्टा लगा के आ जाइयो बस। तो मैं गया और घर जाके मैंने जो स्टेटमेंट थी वो मुझे अभी आज भी याद है। वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आज भी याद है मेरे को स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ बातें जो ज़िंदगी में पहली बार घटित होती हैं याद रहती है ना। तो दैट वाज द फर्स्ट इवेंट, पहली बार मैंने इंग्लिश में कुछ याद किया था। तो सर ने आते ही मेरे से सुना, मैंने सुना दिया। बोले एक बात बता, ये जो गुलशन है ये 3rd आया तेरी क्लास में, पिछली बार तेरी क्लास में था और तू उसी क्लास में फर्स्ट आया है, ये पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम, तो तू क्यों पढ़ रहा है हिंदी मीडियम। मैं सपोर्ट करूँगा तेरे को, तो मेरे घर पढ़ने आई हो। मैंने कहा ठीक है सर। चला गया मैं किसी और के यहाँ पढ़ने चला गया, उनके यहाँ नहीं गया, कोई और सर थे उनके यहाँ कोचिंग लेने चला गया। बुला लिया मेरे को, ओए तेरे को बुलाया था ना मैंने, वहाँ क्यों गया तू। मैंने कहा सर आपकी फ़ीस ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और आप फ्री पढ़ाओगे नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, उन्होंने कहा बेटा देख, फ्री में तुझे पढ़ाऊँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सब लोग इतने रुपए देते हैं, थोड़ा कम दे दियो मेरे को। उन्होंने एक अमाउंट बोला, अमाउंट नहीं बताऊँगा, उन्होंने एक अमाउंट बताई तो इतने दे दियो, लेकिन मैं फ्री नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा क्यों सर, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कह रहे नहीं, उसका रीज़न है, अगर तू फ्री पढ़ेगा तो तेरा कभी मन करेगा आने का, कभी तेरा मन करेगा नहीं आने का। फ्री तो पढ़ रहा हूँ मैं, कौन सा फीस दे रहा हूँ। और अगर मैं फ्री पढ़ाऊँगा तो मेरा मन करेगा कभी पढ़ाने का, कभी नहीं करेगा पढ़ाने का। तो फ्री तो बच्चा है, तू आएगा मैं भेज, कल आ जाए यार, अरे परसों आ जाइयो यार, आज टाइम नहीं है यार, मैं टालने की कोशिश करूँगा, फ्री है ना। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, बोले जब तू एक अमाउंट मेरे को देगा ना हर महीने, तो तेरे को दर्द होगा कि मैंने कुछ दिया है, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। मेरे को थोड़ा लालच होगा, ठीक है, बाकी लोग जैसे मान लो बाकी 100 रुपये दे रहे हैं, तो 80 रुपये दे रहे हैं मान ले, तो मुझे एक लालच होगा कि मेरे को 80 तो मिल रहे हैं। तो जब तक तेरा दर्द और मेरा लालच, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, आउटपुट नहीं आएगी। इसलिए मेरे यहाँ जितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं सबको, मैं फ्री नहीं पढ़ाता। एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करना ही करना है, चाहे आप रिक्शा चलाते हैं तो भी, आप रेडी वाले हो तो भी, आप अमीर हो तो भी, कोई क्यों, क्योंकि अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आप सीखोगे नहीं। सीखोगे तभी जब आपको दर्द होगा, यार मैंने कुछ दिया है, मुझे इसको वापस चाहिए, टेक इट बैक। वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो वो चुटानी साहब का जो एक मतलब रोल है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। नहीं तो कौन किसको सपोर्ट करता है यार, एक छोटा सा बच्चा ही तो है, गरीब परिवार से बच्चा है ना, उसका कोई वली वारिस नहीं है, समझ लो, माँ बाप भी ऐसे ही हैं अनपढ़, फिर भी उस बच्चे को सपोर्ट करना। उन्होंने कुछ देखा होगा आप में, हाँ बस ऑब्जर्व थिएटर किया था, होगा। बस मैं स्टेज करता था, पोइट्री पोइट्री भी करता था। वो मेरे स्टेज से बहुत मतलब जब मैं रोल करता था ना तो बड़े इंप्रेस होते थे। जैसे मतलब कई रोल मैंने प्ले किए, महाराणा प्रताप का रोल प्ले किया, भगत सिंह का रोल प्ले किया, भामाशाह का रोल प्ले किया, खुद लिखा भी प्ले मैंने, तो उससे बड़े खुश होते थे, या तेरे अंदर है कुछ।
जो निकल के बाहर आएगा एक दिन। ऐसे ही मेरे सूरी सर थे, ML सूरी सर, वो मुझे कहते थे जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया ना इंजीनियरिंग करने के बाद, वो मेरे पास स्पेशली मिलने आए मेरे को, कह रहे गुरमीत अच्छा काम नहीं कर रहा था यार। मैंने कहा सर पढ़ा रहा हूँ। कह रहे नहीं, यू डिजर्व्स UPSC। लेकिन मेरे अंदर एक डर था, एक खौफ था कि मैं ना, अच्छा मेरे अंदर मेरी एक प्रॉब्लम भी है, मैं आप दोनों को बताता हूँ। यहाँ तो फेस कर रहा हूँ ना, मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर सकता हाँ कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। तो इंटरव्यू है, वी नीड टू टॉक है, ये बस तो कैंडिडेट बात बात है हो रही है जैसे हम नहीं रोज नहीं, करते मतलब हैं। बता रहा हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने कभी कोई अगर कंपनी वाला कोई मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो शायद मेरे को आता भी तो भी जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका। ये खौफ सा है, मन में एक डर सा है। लोगों को ट्रेन करता हूँ इंटरव्यू के लिए, खुद नहीं हो पाता हूँ। सर पहली बार तो होता ही है, मैंने ये देखा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एक इंटरव्यू दे के आओ, अगर वहीं तक का डर होता है मेरे हिसाब से सिर्फ। वो तो पहला एक खौफ होता है बस, उसके बाद थोड़ी होता है। आपने शायद कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया होगा। हाँ कभी नहीं फेस किया ना। अब जब पेरेंट्स मेरे पास शुरू शुरू में आते थे तो मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता था कि यार इनसे इंग्लिश कैसे बोलूँ, पता नहीं सही बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। तो फिर धीरे 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 उस चीज़ को ओवरकम किया। ओके सर, एक चीज़ पूछनी है आपसे, जैसे आपने बताया कि ये आज तो काफ़ी ज़्यादा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, तब भी था कि ये थर्ड है तू फर्स्ट है, आप कह रहे हो आपसे स्मार्ट भी लोग थे पर आप और चीज़ों में बेटर थे। बट आज के एज में ऐसा होता होगा कि कुछ बच्चे हैं, लाख कह लो, वो पढ़ते ही नहीं है। हो सकता है उनका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है उनका स्किल सेट कहीं और हो, बट पेरेंट्स चाहते हैं हर बच्चा, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के पेरेंट्स चाहते हैं टॉपर बने, हाँ टॉपर बने। जबकि स्किल्स बहुत सारे हैं, करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता सब बच्चे एक ही चीज़ के लिए बने हैं। सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, सब बच्चे नहीं डॉक्टर बन नहीं बन सकते सकते। डेफिनेटली। तो उन पेरेंट्स के लिए मतलब काउंसलिंग करनी पड़ती है यार पेरेंट्स को। मैंने अभी पिछले काउंसलिंग करी थी, पिछले 3 महीने पहले हमने काउंसलिंग करी पेरेंट्स की। उनको यही सिखाया कि आप बच्चों को ना ज़बरदस्ती मत करो। आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप क्यों कहते हैं उसे, और बार बार मत कहिए पढ़ने के लिए। हम्म, अगर आपका बच्चा लो स्कोर कर रहा है ना तो उसको डिस्करेज ना कीजिए, ओके, और कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं करो कि उसके कितने मार्क्स। ये पूछोगे ना तो आपका बच्चा और नीचे चला जाएगा। आपको अपने बच्चे का लेवल पता होना चाहिए। मेरे बच्चे का लेवल 40% है, 50% है, 60% है। वो आपको टीचर बता सकता है कि आपका बच्चा इस लेवल का है। इम्प्रूव करके 20% इम्प्रूव कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आपका बच्चा 40% वाला है या 50% वाला है, आप उसे 90 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप उसके लिए गड्ढा खोद रहे हो। बच्चे के लिए गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि उसका टैलेंट कहीं और है, वो कुछ और करना चाहता है। लेकिन माँ बाप की ना, पता है क्या है इसमें भी रीज़न है एक। क्या रीज़न है पता है? कुंठाएँ होती हैं। कुंठा एक शब्द होता है। कुंठा का मतलब होता है जो मैं नहीं कर पाया, मैं वो रिफ्लेक्शन अपने बच्चे में देखना चाहता हूँ। सही कह रहे हो सर। मान लो मेरी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, नहीं बन पाया, तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मैं बनना चाहता था बन गया। हम्म, और वो शायद तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम कुछ बने। मेरे पेरेंट्स को पता नहीं क्या बनना उनको क्या नहीं पता ही बनना, था क्या बनाना है। कुछ नहीं बनाना। अब मैं जब BE कर लिया मैंने, तो किसी ने मेरी मम्मी से पूछा आपका बेटा कितना पढ़ा है, मम्मी कहती BA पढ़ा है बस। उनको क्या पता BE क्या होता है, उनको क्या पता B.Tech क्या होता है, उनको नहीं पता BA कर ली मेरे बच्चे ने बस। मतलब बच्चों का जो पाथ है वो पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं। ये गलत है ना। एक्चुअली बच्चों की काउंसलर के पास जाते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। जबकि बच्चों के लिए पेरेंट्स को काउंसलर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो रिस्पेक्टिव टीचर है उससे बात करो। हर टीचर को पता होता है बच्चे का टैलेंट क्या है, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास लोग आते हैं, बताता हूँ जी आपके बच्चे का टैलेंट अभी ये है जी, अभी इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, कोशिश करेंगे उसको रेक्टिफाई करने की, लेकिन एकदम से एक्सपेक्ट मत करो कि आपने बच्चा गुरमीत सर को दे दिया तो बच्चा आपका एकदम 90% स्कोर कर लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ स्लोली होगा, 90% नहीं पहुंचेगा तो 60-70 पहुंच जाएगा, जितना उसके अंदर कैलिबर है उतना पहुंच जाएगा वो बस। बाकी जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में डालो उसको। वो 3 इडियट में कहता है ना, मतलब प्यार तो करता है जानवरों से, और डिग्री कर इंजीनियरिंग की तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। और लोग करते हैं ऐसा, ज़बरदस्ती थोपते हैं बच्चों के ऊपर, अपना प्रेशर डालते हैं। तो मतलब जो पेरेंट्स खुद नहीं कर पा रहे वो हाँ वो बच्चों पे कुंठाएं, डाल रहे अंदर हैं। की कुंठाएं बाहर निकलती है ना, कुंठा है वो। और सर जो करियर काउंसलिंग के ऑप्शंस हैं, मेरे स्कूल में भी आए थे, तो मैंने एक चीज़ नोट करी, उन्होंने सब किया, टेस्ट रन करे, साइकोलॉजिकल टेस्ट,
फिर बताया कि आपका स्कोर इतना है तो आप ये करियर ले सकते हो, और फिर वही 4 कोर्स ऑफर करे जो नहीं, वो। स्कोर का कोई लेना, मैं मेरा पता क्या मानना है, स्कोर का कोई लेना देना है ही नहीं करियर के साथ यार। ओके। बच्चे का अपना एक मेंटल लेवल भी तो, उससे बात भी तो करो बच्चों से। आप बच्चों से बात ही नहीं करते हो। पेरेंट्स डोंट टॉक टू चिल्ड्रन कि आप क्या करना चाहते हो बेटा, आपके अंदर कुछ है। मान लो आपके बच्चे में म्यूज़िक का एक टैलेंट है, तो उसको डालो ना म्यूज़िक में यार। नहीं, कम कमा लेगा कोई बात है, लेकिन कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जिएगा ना। मैं क्या सिखाता हूँ, मेरी एक टेंडेंसी ऑफ टीचिंग क्या है आजकल, मैं सभी पेरेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ, जी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बच्चों को जीना सिखाता हूँ, कैसे जीना है, हाउ टू एन्जॉय द लाइफ। और रोज़ जीना है, एक दिन नहीं जीना, रोज़ जीना है, रोज़ मरना है, रोज़ जीना है। रोज़ रात को सो, ये सोच के सो कि आप मर रहे हो बस। यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड, यू आर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। क्योंकि आपके जाने से दुनिया रुकेगी थोड़ी, कोई दुनिया चलती रहती है। तो आप हमेशा, मैं जब रात को सोता हूँ, मैं आज आपको एक टॉप बताता हूँ सीक्रेट, यथार्थ को पता, मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं रोज़ रात को सोता हूँ, चाहे मैं 2 बजे सोऊँ, चाहे मैं 3 बजे सोऊँ, चाहे मैं 12 बजे सोऊँ, मैं कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए गॉड से प्रेयर करता हूँ, गॉड आई एम कमिंग टू यू, द होल वर्ल्ड आई एम गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके दुनिया वालों, बाय बाय। ये मेरे रोज़ रात का नियम है, रोज़ रात को बोलता हूँ दुनिया वालों बाय बाय। क्यों? क्योंकि मेरे जाने से कोई ये तो है नहीं कि सारे काम रुक जाएंगे, सब चलते रहेंगे ऐसे। मेरे पेरेंट्स चले गए तो क्या मैं कोई काम नहीं करता? ठीक है ना। तो काम चलते रहते हैं, काम किसी के जाने से रुकते नहीं है, दुनिया रुकती नहीं है, तो दुनिया चलती रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ओ गॉड आई एम कमिंग टू यू, ठीक है। आई डोंट नो हु आर यू, आई हैवंट सीन यू, पता नहीं मरने के बाद भी आपको देखूँ अगर नहीं देखूँ, आई डोंट नो, बट दिस वर्ल्ड एक दिन छोड़ना है, तो आई एम लिविंग इट टू नाइट इटसेल्फ। और जब भी सुबह नींद खुलती है, चाहे 5 बजे खुले, 6 बजे खुले, 7 बजे खुले, मैं क्या सोचता हूँ, ओह आज फिर पैदा हो गया यार, आज फिर जिएंगे एक दिन। और मेरे ना एक लकीली मेरे बेड के सामने एक मिरर है, तो मैं सबसे पहले अपना फेस देखता हूँ, सबसे पहले, मेरा नेचर है, सबसे पहले अपना फेस जरूर देखता हूँ मैं। लोग कहते हैं नहीं देखना चाहिए, मगर मेरी थ्योरी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ नहीं, अपना फेस देख के उठना चाहिए। क्यों? आपका दिन अच्छा बीते बुरा बीते, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। किसी और को ब्लेम क्यों करना कि तेरा चेहरा देख के उठा इसलिए दिन खराब हो गया मेरा। वो अपनी शक्ल देख। ब्लेम इट योर सेल्फ। तो जब आप अपने आप को ब्लेम करने शुरू कर दोगे ना, और ऐसे ही जब मैं कभी कोई जोक सुनाता हूँ, आप कहानी आपने क्लास अटेंड की होगी, आई मेक माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ जोक। क्योंकि इफ़ यू आर सेंटर ऑफ जोक ना, तभी वो मज़ा, जब आप खुद इन्वॉल्व होगे तभी मज़ा आएगा। खुशवंत सिंह ने कहा था, बहुत अच्छी बात, मुझे उसकी बहुत अच्छी बात लगती है, इफ़ यू वॉन्ट टू लाफ एट अदर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लाफ एट योर सेल्फ। इसलिए वो सरदारों में शुरू लिखता है, उसने, आपने देखा होगा, सबने कहा यार तुम सरदार हो, सरदारों का मजाक उड़ाते हो, तो उसने बोला था कि इफ़ यू वांट टू लाफ एट अदर्स, लाफ एट योर सेल्फ फर्स्ट। वो कहता है मैं 2 दिन शराब पीता हूँ बस, एक दिन बरसात होती है, एक दिन बरसात नहीं होती है बस। सर क्लास में कई मेमोरीज हैं हमारी, आप मजाक करते थे, आपका जो स्टाइल था, स्टाइल ऑफ टीचिंग, मैं ये देखता हूँ बाकी टीचर्स में मिसिंग था। जैसे सिंपल सी चीज़ें, RHS LHS है, आप कैंसिल कर रहे हो, तो लोग कहते हैं कैंसिल कर दिया, स्कूल में भी कहते हैं, आप कहते थे बाय 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 बाय। तो याद रह जाता आज था। ही बोलता हूँ, वो तो आज ही बोलता बाय बाय। तो हम सर एग्जाम में भी, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही है देश की धड़कन। आहा। सर हम भी एग्जाम में वही कोशिश करते थे, पर होता नहीं था। ये बाय बाय के लिए। वो आज भी होता है, और बच्चे खुश होते हैं इन चीज़ों को देखकर। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बच्चे प्रेशर लेके आते हैं मेरे पास। मैं ना बच्चों की बात बताता हूँ, मैंने कहा लाइफ में 4 कॉर्नर होते हैं तुम्हारी लाइफ में। एक कॉर्नर में तुम्हारे पेरेंट्स खड़े हैं, जो तुम्हें बार बार पोक कर रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। एक कॉर्नर में तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी मम्मी के दोस्त, पापा के दोस्त, रिश्तेदार, वो भी कहते हैं कौन सी क्लास में, अरे यार अब तो करियर स्टार्ट हो गया बेटा, अब तो करियर स्टार्ट हो गया। तो यही होता है। अब एक प्रेशर वो, एक प्रेशर स्कूल का, टीचर्स, प्रिंसिपल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक कॉर्नर पे मैं हूँ बस, ठीक है ना। जो चौथा कॉर्नर, ये रिलैक्स होने के लिए आया करो मेरे पास। क्योंकि मेरे पास जब आ रहे हो ना, तो रिलैक्स होने के लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो, सीखने के लिए आ रहे हो। पढ़ाने में और सिखाने में फ़र्क होता है। पढ़ाना, किताब खोली और पढ़ा दिया, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खोलो, हो जाओ शुरू। 90% लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, निकालो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो, चलो ये रहा बेटा फार्मूला, चलो क्वेश्चन, डू द सम्स। स्कूल में मार्क्स आ गए, पेरेंट्स खुश हो गए। वो एक ना बड़ी मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स का, कि बच्चों के मार्क्स आना ही बच्चे की इंटेलिजेंस, नहीं।
बच्चा क्लास में किस तरह से बैठ रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हो ना, तो आपको टिकेगा नहीं। और मेरे पास कितने पुराने पुराने स्टूडेंट्स हैं जो आज भी मेरे से कनेक्टेड हैं, आज भी। और पढ़ाने वाले तो 100 लोग हैं, मुझसे कनेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि उन्हें जीना सिखाया कि जियो। क्योंकि जब तक जीना नहीं सीखोगे ना, तब तक लाइफ में क्या करोगे यार? किस लिए कमा रहे हो? किस लिए कमा रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो? मैं बच्चों को बोलता हूँ, मेरे पास को तुम स्पिरिचुअल नॉलेज लेने नहीं आए हो, मेरे पास एक इसलिए आ रहे हो कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, ताकि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिले, आपको अच्छा बिजनेस करें, आप पैसा कमाएं। लेकिन उस पैसे को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। पैसा तो कमाना ही है, लेकिन पैसे को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है। बैलेंस। बैलेंस। और जितना पैसे जुड़ेगा ना, उतना डॉक्टरों के पास जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि आपको टेंशन देगा वो। हाँ, जितना आपके घर में ज़्यादा पैसा होगा, उतनी आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी डे बाय डे। यार छापा ना पड़ जाए, यार कुछ दिक्कत ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। लेकिन अगर आपके पास जो आपने कमाया उसे एंजॉय किया, तो ठीक है। सही बात। और ऐसा नहीं है, यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड। गॉड है या नहीं है, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई नेचर समझ लो, अनसीन पावर समझ लो, कुछ भी है, कुछ तो है जो हमें कंट्रोल करती है। अब मैं हाथ हिला रहा हूँ, कुछ तो है ना। बट एक दिन ऐसा आएगा जब हाथ भी नहीं हिलेगा, मुंह भी नहीं खुलेगा, आँख भी नहीं खुलेगी, ठीक है ना। पूरी बॉडी को जला दिया जाता है, दर्द भी नहीं होता, पेन भी नहीं होती। आज जरा सुई लग जाए, बंदा चीखे मारता है, फिर कुछ भी नहीं होता उस समय। तो कुछ तो है हमारे अंदर, उसी को गॉड समझ लो। नाम तो देना ना, गॉड नाम दे दो, नेचर नाम दे दो। सही बात है। आज की एजुकेशन बहुत सॉल्यूशन ड्रिवन हो गई है कि एक सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, बस यही बात। आजकल क्या है कि सिर्फ किताबें पढ़ा दो बच्चों को, आंसर निकाल दो बस बस कैसे भी। आंसर निकालो, जैसे मर्जी निकालो। एक सर टेक्स्ट बुक होती है, उसकी सॉल्यूशन बुक भी आ जाती है साथ में, आ जाती है। और आपने उस जलाई थी। हाँ, मैं जलाई थी, देखिए अभी वीडियो बनाई थी हमने जलाते हुए। तो उसके बारे में बताइए सर कि क्या ट्रिगर किया आपने उसको जला ही दिया। क्योंकि वो सॉल्यूशन बुक की जला दी पूरी। क्योंकि मैंने एक फोटो देखी थी, उसमें आप हो और आपने वो बुक पकड़ी हुई है, वो जल रही है। हाँ, चल रही है। एक्चुअली वो सोल्यूशन थे ना, तो मैं बच्चों को बोलता था, यार तुम सोल्यूशन क्यों लेके आए यार? तो यहाँ से निकलना चाहिए सोल्यूशन यार। कोशिश तो करो, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जब तुम कोशिश नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? कोई भी चीज़ हो, देखो अगर चावल बनाने, खीर बनानी है, तो भाई चावल को भिगोना पड़ेगा, दूध उबालना पड़ेगा, चीनी डालनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पेशेंस चाहिए ना। क्या है, अगर हमारे पास सोल्यूशन है ना, तो हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। समझ गए। जैसे ही 1 मिनट हुआ, अरे यार नहीं आ रहा, किताब खोली यार, ओ यार ये आंसर है, वो क्या हुआ? आपके ब्रेन ने एक्ट करना बंद कर दिया, आप डिपेंडेंट हो गए। वो एफर्ट नहीं फील एफर्ट्स है ही नहीं। मैं बताता हूँ, मेरे पास, मैं आपको 12th क्लास के बाद का एक किस्सा बताता हूँ। एक किसी ने मेरे को क्वेश्चन दिया, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था, मुझे याद है आज भी। पूरी रात मैं उस पर लगा रहा, मतलब एक रात लगाई, दूसरी रात लगाई, नहीं हुआ। फिर मुझे ना विवेकानंद जी का किस्सा याद, हालांकि गलत गलत स्टेप था वो, मैं करता भी नहीं, मैं सोच लिया था मैंने ऐसे ही। विवेकानंद जी को भी ऐसे किसी ने क्वेश्चन दिया था। उन्होंने ठान लिया कि अगर मैं इसका आंसर नहीं निकालूंगा तो आई किल माई सेल्फ। तो ही केप्ट अ नाइफ विद हिम एंड ही गॉट द आंसर। ऐसा मैंने भी कोशिश करी, लेकिन मैं नाइफ को यूज़ नहीं कर पाया। मैंने कहा चुप, मैं आज अगर क्वेश्चन आज तो ख़त्म कर लेंगे, आज विवेकानंद बनेंगे जो मर्जी हो जाए। वो नहीं हुआ। फिर मैंने कहा नहीं यार, क्वेश्चन का सोल्यूशन तो होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर ना हो। देन आई वेंट टू अ टीचर, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ, मिस्टर ईश कुमार हमारे टीचर थे, बहुत अच्छे, आज भी हैं वो। मतलब वो उस ज़माने में मैथ्स के पितामह माना जाते थे, कोई भी सवाल उनके पास ले जाओ। मुझे जानते नहीं थे, मैं भी उनको नहीं जानता, मैंने कभी शक्ल नहीं देखी उनकी आज कभी, उससे पहले। बस मेरा मन किया कि नहीं यार, ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो सर के पास पक्का मिलेगा सोल्यूशन, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने साइकिल ले किसी की, सीधा स्कूल चला गया उनके। मैंने पूछा ईश कुमार जी कहाँ मिलेंगे? मैं उनको जानता भी नहीं, शक्ल नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा ईश कुमार कौन है इनमें से? कह रहे ये सर ईश कुमार हैं, मोटे से हेल्दी। तो मैं गया, मैंने कहा सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैंने कहा सर मेरा नाम गुरमीत सिंह है। ओ ऐसे बोलते थे, ओ पढ़ाता है तो मेरे को पता है, क्या बात है। तो मैंने कहा सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। अच्छा, उनकी एक नेचर थी, बोलते नहीं थे,
मैं बहुत बोलता हूँ क्लास में, वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। उन्होंने कॉपी ली, ऐसे आंसर लिखा, ऐसे इशारा किया, जा, आंसर मिल गया मेरे को। मैं नेक्स्ट आके बच्चों को बता दिया आंसर। हम्म, तो अंदर से सीखने की जब तक टेंडेंसी होगी ना, आप नहीं सीख पाओ। वो पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है, लोग उसको नहीं पैदा करते। हमारे इसमें गलती माँ बाप की भी है। जरा सा बच्चा अटकन, ओ गाइड लिया यार, ओ यूट्यूब सर्च कर ले यार, आजकल तो सोच इतना ज़्यादा वो है, गूगल उस पर सर्च कर ले, वो दिमाग गलत है। चलाओ ही मत। मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं जब तक उसे खुद से नहीं सॉल्व कर लेता ना, मेरे को चैन ही नहीं आता, सो ही नहीं पाता हूँ, दिमाग में रख के सो जाता हूँ। कल भी एक क्वेश्चन था, कल ही की बात है, अभी कल एक क्वेश्चन अटक गया, 5 क्वेश्चन बचे, 4 तो मैंने फटाफट कर दिए, टेक्निक आ गई, एक क्वेश्चन अटक गया। अच्छा, अगर कभी कोई क्वेश्चन अटकता है तो मैं ये नहीं कहता कि बेटा मुझे नहीं आता, मैं क्या बोलता हूँ, बेटा अभी माइंड काम नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा हम्म, रुक जाओ, कल तक सोल्यूशन मिल जाएगा तेरे को बस। फिर उसको रात को करता हूँ बैठ के आराम से तसल्ली से, और मिल जाता है आंसर, ऐसा नहीं। तो वो जो किताब जलाने का फंडा था वो यही था कि भाई आप डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो, स्पून फीडिंग क्यों ले रहे हो, आपका पेशेंस खत्म हो रहा है इससे। अगर पेशेंस खत्म हो रहा है तो लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं कर पाओगे, लड़ ही नहीं पाओगे, हमेशा सोल्यूशन ढूंढोगे, इजी इजी सोल्यूशन मिल जाए, क्विक सोल्यूशन मिल जाए। तो लाइफ में कभी भी क्विक सोल्यूशन नहीं होता, कुछ भी क्विक नहीं मिलता। जिनको मिलता है वो समझ लो कुछ अलग 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 तरह के लोग, बॉन्ड समझ लो कि वो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग हैं, वो डिफरेंट होते हैं, कुछ होते हैं, सब नहीं होते, बाकी सब लोग एफर्ट से बनते हैं। एफर्ट्स करनी बहुत ज़रूरी है। ये जो जितने टीचर्स की बात हो रही थी ना, हम्म, जब मैं सोच रहा हूँ, आप चटानी सर, राम सर सर, का राम बताया सर तो नहीं। जीनियस है यार, वो तो मैं उनका तो मैं क्या बताऊँ तो किस्सा, उनका किस्सा मुझे कभी भी नहीं भूलता है। मैं 7th क्लास में था शायद, तो स्कूल में यूनिफॉर्म बढ़ती थी गरीब बच्चों के लिए, तो मेरे को भी स्कूल से यूनिफॉर्म मिलती थी। तो बाई चांस मैं स्कूल नहीं गया, एक दिन कुछ कारण रहा होगा, नेक्स्ट डे स्कूल गया तो मेरे दोस्त कहते गुरमीत वो यूनिफॉर्म बांटी थी कल, तू जाके यूनिफॉर्म ले आ अपनी। तो मैं चला गया स्टाफ रूम में, मैंने कहा सर वो मेरी यूनिफॉर्म, तो जो यूनिफॉर्म इंचार्ज सर थे भवानी राम जी, तो उन्होंने बोला, वो मुझे कभी ना गुरमीत नहीं बुलाते थे, वो मुझे इब्राहिम गारदी बोलते थे हमेशा, क्यों? क्योंकि मैंने इब्राहिम गारदी का रोल प्ले किया था, तो बहुत ओके। इंप्रेस हुए थे मेरे रोल से। तो मुझे कभी उन्होंने कभी कहा ही नहीं गुरमीत, गारदी इधर आ, ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा सर वो यूनिफॉर्म, कहते कल स्कूल नहीं आया था। मैंने कहा नहीं सर। बोले यूनिफॉर्म तो बट गई बेटा, मेरे पास तो कोई बची नहीं है। मेरे को राम साहब के पास ले गए ना, मैं गया चिरानी सर के पास, मैंने कहा सर यूनिफॉर्म नहीं मिली। कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर यूनिफॉर्म कल ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या पहनूंगा, खरीद तो सकते नहीं थे हम लोग। तो चिटानी सर ने बोला, चल राम साहब चलते हैं, मेरे को राम साहब के पास ले गए। एक प्रिंसिपल मतलब कितना जीनियस हो सकता है, कितना ग्रेट हो सकता है, मैं क्या बताऊँ, मैंने देखा पहली बार। तो चिरानी सर ने बोला ये सर कल स्कूल नहीं आया था, इसके यूनिफॉर्म बच्चे नहीं हैं कोई, क्या करें। यू विल नॉट बिलीव इट, मैं अभी वो सीन मेरी आंखों के सामने पूरा आ जाता है ना, तो मेरी मतलब दिल जो है ना भर आता है उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए। उन्होंने अपनी पॉकेट से 75 रुपीज़ दिए निकाल के, बोले चिरानी सर इसको मार्केट से यूनिफॉर्म लेके दो। मैं इसको अपने खर्चे में, जैसे उन्होंने अपने खर्चे में डाला, कुछ भी किया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट एट दैट मोमेंट अपनी पॉकेट से 75 रुपये निकाल के एक बच्चे के लिए देना बहुत बड़ी बात होती है। जिस बच्चे का आपसे कोई कनेक्शन नहीं हो, आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, एक स्कूल स्टूडेंट ही तो है, मना कर दो क्या हो जाता। और वो मतलब मैं ये कह रहा था कि ये बात हो रही है सारी गवर्नमेंट स्कूल की गवर्नमेंट बात हो स्कूल की रही बात है। कर रहा हूँ मैं। आज जो परसेप्शन है हाँ गवर्नमेंट स्कूल का, वो डिफरेंट है, मतलब आज परसेप्शन लगा ना। हमारे टाइम पे टीचर बहुत सपोर्टिव होते थे, बहुत मेहनत करते थे हमारे साथ, जान लगाते थे हमारे ऊपर। क्यों? वो कहते थे वी आर नेशन बिल्डर। हाँ, उनको भी ये सिखाया जाता था कि यू आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन। प्राइवेट स्कूल्स आने के बाद उनके ऊपर से बर्डन हट गया, हट या गया, फिर उनको ये लगता है कि अब उनकी उनकी वैल्यू खत्म हो गई ना, वैल्यू खत्म बस हो गई है। इसीलिए अब इसीलिए। हो गया यार मल्टीनेशनल कंपनी बिक रहा हाँ, है। कम प्लस प्लस एक चीज़ और भी है ना, अब स्कूलों में भी वो स्टाफ या वो टीचर नहीं आ रहे जो एक डेडिकेशन के साथ पहले आते थे। कुछ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, वो नहीं हो पाता।
सर आपको एक दिन के लिए हम एजुकेशन मिनिस्टर बना दें या एक टर्म के लिए बना दें तो आप सबसे पहले क्या करोगे? भाई मैं तो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, हम्म 100% ख़त्म कर दूँ। पहली कंडीशन ये है कि जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या मिनिस्टर्स हैं, एमएलए, एमपी है, काउंसलर है, कुछ भी है, उन सब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाने चाहिए, मैंडेटरी। मैंडेटरी। देखो कैसे कैसे इम्प्रूव नहीं होता। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ख़त्म करेंगे तभी अब फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, वहाँ की एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन थोड़ी है, प्राइवेट स्कूल्स हैं लेकिन बहुत कम है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल को ऊपर से तो चमका दिया जाता है, अंदर नहीं है कुछ भी। आपने स्विमिंग पूल बना दिए, आपने लाइब्रेरी बना दी, ना वैसा स्टफ़ है और ना वैसा स्टाफ है, मार्केटिंग है। स्टफ़ भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। छोटा सा एग्जांपल है, अब मान लो कल को तेरी शादी, तेरा बच्चा होता है, तो क्या तू अपने बच्चे को भेजेगा गवर्नमेंट स्कूल में? कभी भी नहीं भेजेगा। तो उसका एक रीज़न है कि एक तो कि बच्चे वाकई कैसे होंगे एज अ पेरेंट मैं लोग वही कह रहा हूँ सोचते ना, हैं। आप किस लोकेलिटी में रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। हम्म हालांकि साउथ दिल्ली जाओ तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, लोग भेजते हैं बच्चों को वहाँ पर, क्योंकि ओके वहाँ का स्टफ़ वैसा है, फ़र्क पड़ता है। बट बच्चे जो होते हैं तो सारे एक जैसे होते हैं। बच्चे तो एक जैसे होते अगर- हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड आजकल क्या है कि बैकग्राउंड भी देखी जाती है कि वो किस किस लोकेलिटी से या किस सोसाइटी से आ रहे हैं। वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, हमारे देश में मैटर करती हैं। स्कूल को नहीं और देखना हाँ, चाहिए। स्कूल को नहीं, और कंट्रीज में मैटर नहीं करती है, हमारे देश में मैटर करती हैं। आपके घर में मान लो कूड़ा उठाने वाला आता है, आप उसे अंदर नहीं आने देते, इवन कि मंदिर में नहीं जाने देते, अभी भी है ये। अभी भी सिस्टम है, उसे बदल नहीं सकते आप। वो मेंटालिटी नहीं वो मेंटालिटी ऐसी है ना, इसीलिए एजुकेशनिस्ट होने में और मॉडर्न होने में बहुत फ़र्क है यार, बहुत फ़र्क है। हम लोग मतलब मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशनिस्ट नहीं है हम लोग, मतलब एजुकेशन के नाम पे ज़ीरो है। किताबी ज्ञान तो बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसका, होता ही नहीं है। डीसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 91 पास आउट। 91 पास आउट। तो रानी बाग के सरकारी स्कूल के हाँ बच्चे को हाँ, कैसे पता चला डीसी के बारे में? मुझे तो पता ही नहीं था यार। तू मानेगा, मेरे ना, मैं 12th क्लास का रिजल्ट आया तो मेरा पीसीएम जो था दैट वाज 90.33। तो उस कौन ज़माने से साल में की बहुत बात बड़ी है? बात होती हाँ। थी, मतलब इतना बड़ा पीसीएम स्कोर करना दैट वाज नॉट इजी। 60 वाज फर्स्ट अरे डिवीजन देन। 60 वाज फर्स्ट डिवीज़न, 75 गोल्ड मेडलिस्ट बोलते थे, डिस्टिंक्शन होल्डर बोलते थे। तो वैसे ही मेरे पड़ोस में एक अपराजिता दीदी रहती थी, बिल्कुल साथ वाला घर था, तो मैं चला गया उनसे मिलने। मैंने कहा दीदी ऐसे नंबर आए हैं। बोले अब तो इंजीनियर बन जाएगा। मैंने कहा इंजीनियर, ये क्या भला होती है? बोले 12th पास करने के बाद मुझे नहीं पता इंजीनियरिंग क्या होती है, हाँ। मुझे ये था बीए करनी है बस, क्योंकि दिमाग में ये हो ना बीए करनी है, किस में करनी ये भी नहीं पता, कॉलेज जाना है बस। तो उन्होंने दिमाग में कीड़ा डाला एक, इंजीनियरिंग करनी है। उन्होंने बताया इंजीनियरिंग क्या भला होती है, इंजीनियर्स क्या होते हैं। तो वो जो एक, फिर डीसी में अप्लाई किया, 1 नंबर से कम, 1 नंबर से रह गया। अब उस 1 नंबर को पाने के लिए मैंने फिर दोबारा पेपर दिया, 1 नंबर को पाने के लिए। वो फिर स्टोरी बन, वो जो 1 नंबर का पाना था ना, वो आज भी एक स्टोरी है लोगों के लिए, अजीब से। मतलब लोग सुनाते हैं कि गुरमीत सर ने 1 नंबर के लिए बहुत कुछ किया। मैंने भी बहुत कुछ किया। फिर मैंने अपना पढ़ाना शुरू किया। उस दौरान मैं खुद भी 12th में था, 12th के बच्चों को पढ़ाता भी था, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले गए। और जब मैंने डीसी में एडमिशन हुआ तब मेरी गॉड मदर ने एंट्री की लाइफ में। मैं डीसी में सिलेक्शन हो गया था मेरा, मैं गली में खेल रहा था, तो एक आशा आंटी हमारी हैं जो शी इज़ नो मोर, तो वो आई मेरे पास, ओए तू टॉप किया है, मैं सुनिया कल मेरी कुड़ी को पढ़ाना है। ऐसे होते ही, और कुछ नहीं, कल मेरी कुड़ी को पढ़ाने आएगा तू, मैंने सुना तो पढ़ाता भी है। तो मैंने कहा आंटी मैं लड़कियों को नहीं पढ़ाता। क्यों, कुड़ी खा जाएगी तेनों? ऐसी बड़ी कुड़ी खा जाएगी तेनों? मैं कह रही आंटी मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं ऐसे लड़कियों को नहीं पढ़ाता, कोई लड़का होता तो पढ़ा देता। कह रही नहीं, पढ़ाना तेरे से है, मैंने कसम खा ली तेरे से पढ़वाना है। मतलब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रही थी, शायद गॉड ने मैसेंजर बना के भेजा उनको। तो मैंने एक दिन तो टाल गया, नहीं गया। फिर मेरी मासी घर चली गई, मासी घर साथ में था, मेरे को बुला लिया, मासी बुला रही है चल, चला गया। तो उनके घर में मेरी कुड़ी को पढ़ाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने टालने के लिए मैंने बोला आंटी मैं ना ऐसे एक बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा,
कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। कह रही कोई नहीं, कर दांगी और 10। फिर मैं ये तो फंस गया मैं। मैंने फिर टालना चाहा। हाँ। मैंने कहा मैं 150 रुपये फीस लूँगा। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी फीस होती थी। मैंने कहा मैं पर बच्चा 150 रुपये लूँगा। उस ज़माने में 86 की बात कर रहा हूँ, 87 की। कह रहे दे देंगे, 750 मिल लेगा, चल तू आ जा, चाहे और कोई बच्चा दबे ना दबे, मैं कल्ला पढ़ देंगे। 5 बच्चे बैठे होंगे, 750 रुपये तो मिलणगे। मतलब वो गॉड ने ना एक मतलब अजीब सी, मतलब जैसे हमारी लाइफ ना सीक्वेंस होती है, तो एक सीक पार्ट ऑफ लाइफ है ये। ऑटोमेटिक होता चला गया सब कुछ, क्योंकि गॉड, मैं ये मानता हूँ कि गॉड ने मुझे कुछ खास काम करने के लिए दुनिया में भेजा है। वो टीचिंग है बस, और मैं वो कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। आई एम असाइन टू डू दिस। आई एम वेरी हैप्पी। लोग मुझसे पूछते हैं सर आपके चेहरे पे इतनी खुशी, इतना कंटेंट कैसे है? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, आई एम हैप्पी। जो मैं कर रहा हूँ मैं उसके लिए ही बना हूँ और मैं उसमें खुश हूँ, बस। तो आंटी ने पता नहीं किस किस से बात करी, कैसे बात करी, मुझे नहीं पता। उन्होंने 5 स्टूडेंट अरेंज किए, उनकी मैंने क्लास शुरू करी। वहाँ से फिर पॉपुलर होता चला गया। वो गुरमीत से गुरमीत सिंह हो गया, गुरमीत सिंह से गुरमीत सर हो गया। जहाँ हम रहते हैं वहाँ आज 50-60 इंस्टीट्यूट होंगे हाँ आसपास, और शायद आपसे ही शुरू हुआ था। हाँ, आई वॉज द फर्स्ट वन। हाँ मैं पहला इंजीनियर था जिसने टीचिंग स्टार्ट की थी। हाँ, इंजीनियरिंग। सब लोग मुझे बोलते थे तू इंजीनियरिंग करके टीचिंग कर रहा, पागल है क्या तू? तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा पैशन है यार, आई वांट टू टीच। मैं मेरे अंदर जो चीज़ है वो कुछ निकालना चाहता हूँ बस, और निकाला। और पढ़ाने का इतना जुनून था ना, क्या बताऊँ। अगर किसी ने बोला सुबह 5 बजे क्लास, ठीक है 5 बजे आ जाओ, आई विल बी रेडी। मैं रेडी मिलता था उसको पढ़ाते हुए। मैं तो ये अपनी मतलब शादी के बाद की फर्स्ट नाइट का किस्सा सुनाता हूँ। हमारी फर्स्ट नाइट थी, तो सुबह 4 बजे किसी ने घंटी बजाई। तो एक स्टूडेंट कह रहा सर मेरा पेपर है आज, आप मेरे को कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरी वाइफ देख रही है ऐसे, यार ये कौन बंदा है भाई? सुबह 4 बजे घंटी बजा रहा है गुरमीत सर की। शादी भी मार्च की आपकी? हाँ, वो वही ना, वो एग्जाम डेज थे ना, एग्जाम डेज हाँ। थे। इसीलिए। तो मैंने कराया उसको, पढ़ाया हाँ। उसको मैंने, ठीक है। मतलब एक पॉलिसी रही है हमेशा, 24/7 कॉल कभी भी कर लो। हाँ तो मैंने देखा रात को 3 बजे उठ के, हाँ अच्छा ये मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ये बताता हूँ। शुरू से रहा है। कुछ बच्चों ने मुझे टेस्ट भी किया मेरे को। अच्छा। हाँ, मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा बेटा जब मर्जी फ़ोन करना। तो दूसरा बोला एम, मजाक से ऐसे बोलते हैं, ऐसे टीचर थोड़ी होते हैं रात को कोई किसी कॉल अटेंड करते हैं। उसने मेरे को रात को 2 बजे कॉल किया, सनी नाम था उसका। तो वो भी किस्सा याद, वो बताता है मेरे को। कह रहे सर मैं वो रात कभी भूलता नहीं, मेरे को रात हमेशा। हम तो हमने ऐसे ही फ़ोन किया था आपको टेस्ट करने के लिए। फ़ोन किया कि सर एक क्वेश्चन है। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा बोल कौन सा क्वेश्चन है? हमारे पास कोई क्वेश्चन था ही नहीं। हमें तो ये था कि सर में डांटेंगे, ये फ़ोन करने का टाइम है, बदतमीज़, इसमें फ़ोन करते हैं। आपने उल्टा कहा, आपने कहा बोलो कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं था। तो उसको लगा कि आप फोन ही नहीं फोन ही नहीं उठाओगे। उठाओगे। स्टूडेंट्स बीइंग वो लड़का जब भी मुझे जब भी मिलेगा ना, अभी कई बार मुलाकात होती है, वो इस बात का जिक्र जरूर करता है कि सर मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि एक टीचर है जिनको रात को भी कॉल करोगे ना तो यू विल गेट द आंसर। अब मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, अब मैं बच्चों को बोलता हूँ रात को कॉल मत किया करो, क्योंकि व्हाट्सएप आ गया ना। आपको कोई डाउट है ना तो आप व्हाट्सएप कर दिया करो। हाँ। जब आप सुबह उठोगे तो आपको स्कूल जाने से पहले आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठते सबसे पहले मोबाइल देखता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व करके तुरंत व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। क्या होता है, बच्चा स्कूल जाते हैं तो उसको देख लेता है, पढ़ लेता है, अगर पढ़ भी रहा हो तो देख लेता है उसको। सर आपने व्हाट्सएप का जैसे बताया, टीचिंग इन दैट एरा जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, टीवी ब्लैक एंड वाइट थे, फिर कलर टीवी आया, इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं था, और आज जहाँ 1.5 GB रोज लोगों के फ़ोन में ही है, 5G नेटवर्क, तो क्या डिफरेंट अप्रोच रहती है एज अ टीचर कि अब बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रैक्शंस उनका नेक्स्ट लेवल है, तो एज अ टीचर आप बच्चों को क्या गाइड करते हो कि इस टेक्नोलॉजी से देखो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, सब आपके हाथ में ही है, ये दिमाग जो है आपका सबसे अच्छा दुश्मन भी है, बिल्कुल सबसे बड़ा दोस्त भी है। देखो ऐसा है, एक होता है ओबामा, एक होता है ओसामा, सिर्फ एक लेटर का फर्क, बी और एस का फर्क है बस। एक कंस्ट्रक्शन है, एक डिस्ट्रक्शन है।
और कुछ नहीं है बस। यही बात बच्चों को भी सिखाता हूँ कि बेटा देखो, टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करोगे तो पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे, मिस यूज़ करोगे तब भी पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे। दोनों साइड है। क्योंकि सर जब हम बड़े हो रहे थे ना तो हमें फ़ोन मिलता नहीं था। हाँ, मेरे को 12th के बाद फ़ोन मिला है, और आई थिंक इसको भी ऐसे 12th के बाद ही फ़ोन मिला है इतना। मेरी नज़र में तो 12th के बाद ही मिला, मुझे नहीं पता। नहीं सर, क्योंकि हम साथ में पढ़े हैं, तो मतलब इतना फ्री हैंड यूज़, जो आप 12th हो गई, चलो पेरेंट्स कहते हैं अब यूज़ कर लो, पर आज तो सर बहुत छोटी है जब गलती से। पेरेंट्स की है इसमें, ओके। गलती बहुत बड़ी पेरेंट्स की है। यथार्थ ने मुझे किस्सा सुनाया था एक बार, बहुत अच्छा किस्सा, मेरे को याद है वो, अभी पिछले 1-2 महीने पहले का किस्सा ही है। ही वॉज कमिंग फ्रॉम मेट्रो, तो मेट्रो में देखा इसने 3-4 लेडीज़ बच्चों के साथ बैठी हैं, एक लेडी बच्चे अलग बैठी है, 3 मदर और बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, एक मदर और बच्चा किताब पढ़ रहे हैं। हाँ अच्छा। हाँ, ये इसने सुनाया मेरे को। मैं अपने बच्चों को, मैं पेरेंट्स को सुनाता हूँ, जो एक्चुअली मेरा एक नेचर है कि जो मैं सुनता हूँ ना मैं शेयर करता हूँ सबके साथ। तो अब वो क्या, यथार्थ ने पूछ ही लिया कि मैडम बाकी सारे बच्चे तो मोबाइल चला रहे हैं, आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो उस लेडी ने शायद ये जवाब दिया था कि बेटा जैसा मैं करूँगी वैसे मेरा बच्चा करेगा। हाँ पेरेंट्स खुद यूज़ पेरेंट्स Parents रोल खुद ही मॉडल कर बनेंगे रहे हैं। तभी तो अच्छा मैं अब तुझे बात बताऊँ, मैं तेरे को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मैं नाइट क्लास लगाता था, क्यों लगा, अभी भी लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ, क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो शायद कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जब 40-50 बच्चे रात को बैठे हैं, मैं उनके लिए खड़ा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं स्टैंडिंग हूँ, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी इस रूम में घूम रहा हूँ। 40 में से 5 बच्चे, 6 बच्चे, 3 बच्चे, 10 बच्चे जरूर ये सोचते होंगे कि यार ये 40-50 साल का बंदा पूरी रात खड़ा हुआ है हमारे लिए, तो फिर हम क्यों ना कुछ करें इसके लिए। सही बात है। वो चाहे कॉन्शियस माइंड में हो या ना हो, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में बात जरूर जाती है उनके कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, एंड दे प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, दे कम्युनिकेट दीज थिंग टू अदर्स। कि रात को हमने वहाँ पढ़ा था, मज़ा आ गया यार। सबसे अच्छी पढ़ाई भी रात को और एकदम क्योंकि सुबह होती है। देखो, जब तक आप खुद रोल मॉडल नहीं बनोगे ना, तो आप एक अच्छे टीचर, आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। अच्छे पेरेंट्स वो हैं जो खुद रोल मॉडल हैं, अच्छे टीचर वो हैं जो खुद रोल मॉडल। APJ अब्दुल कलाम, ही वाज रोल मॉडल, ठीक है ना। तो अगर आप अपने आप को एक रोल मॉडल बना के नहीं पेश करो, अब मैं एक बात बताओ, दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के टीचर्स हैं, क्या सब सारा दिन बैठते हैं? मैं बैठता हूँ, मेरा नियम बना। अब यथार्थ से मैसेज भी, अभी मैंने यथार्थ से मैसेज डिलीवर कराया था एक कि 12:30 से 3:30 आई एम अवेलेबल, कम फॉर प्रैक्टिस एंड डाउट सेशन। उसके मैं कुछ चार्ज थोड़ी करता हूँ। अगर देखा जाए, अगर प्रोफेशनल व्यू, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या प्रोफेशनली देखूँ, तो 1 घंटे की फीस लेता हूँ ना। मेरा काम तो 1 घंटे में हो जाना चाहिए ना, उसके बाद तो मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी उनसे कनेक्टेड हूँ कि रात को 2 बजे भी दिक्कत है, व्हाट्सएप। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ, ना तो मुझे अपना टीचर मानो, ना मुझे अपना गुरु मानो, ना मुझे अपने पेरेंट्स का दर्जा दो, ना मुझे अपना भगवान मानो, मुझे अपना फेथ मानो कि मैं तुम्हारा फेथ हूँ। ओके। तुम्हें ये होना चाहिए कि देयर इज समवन, कोई ऐसा है जो हमारी बात सुन सकता है, कोई तो है। हमारे पेरेंट्स के अलावा एक बंदा और भी है जिससे मन की बात कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कनेक्ट आप मेंटली नहीं हो सकते, दिमाग से कनेक्ट नहीं हो सकते, कनेक्ट दिल से होना पड़ता है। इसलिए मेरा जो DP है ना व्हाट्सएप पे, क्या लिखा हुआ है? नेवर ट्राई टू विन द हार्ट, ट्राई टू विन द लॉयल्टी। दिल जीतना बहुत आसान है, विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो ये कनेक्ट वाली अभी एक बड़ी मेजर, मैं बोलूँगा, प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ा इशू है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है, जैसे फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो एक्सपोजर है वो हर चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे, तो एक नंबनेस आ जाती है बच्चों में। हम जब क्लास में बैठते थे, हम आपस में एक दूसरे को छेड़खानी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सर आ रहे हैं तो एकदम से चुप हो जा रहे हैं, मैम आ रही है तो चुप हो जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं जब देखता हूँ बच्चों को, तो वो आते हैं ऐसे आके बैठ जाते हैं बस, और देखते रहते हैं कहीं, क्योंकि फ़ोन निकाल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो बंद हो गए हैं। अब ऐसे बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट? वो बंद नहीं हुए हैं, उनका माइंड बंद कर दिया गया है। हाँ, उसका तरीका होता है बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजो ना,
हाँ। क्यों नहीं भेजते आप बच्चे को बाहर? उसकी एनर्जी तो अंदर ही है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसमें बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर, बहुत एनर्जी। अगर उस एनर्जी को नहीं निकाला जाएगा ना, तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जाएगी और एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा वो। और यही होता है। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चे को खेलने के लिए प्रमोट करना, कि जा भाई पार्क में जा, राउंड लगा के आ, भाग के आ, दौड़ के आ, खेल के आ, ताकि अपने शरीर को थका। जितना थकाएगा उतना ज़्यादा कामयाब होगा, सीधी सी बात है। उसके लिए पेरेंट्स को बाहर निकलना पड़ेगा। पेरेंट्स खुद भी बैठे रहते हैं, हाँ सही बात है। पेरेंट्स भी खुद बैठे रहते हैं, खुद भी नहीं जाते। भाई खुद जाओ ना, जाओ और कुछ करो। अब मैंने पेरेंटिंग करी थी, मैंने पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा आप बच्चों को खाने के लिए बाहर लेके जाओ, घुमाने के लिए बाहर लेके जाओ, दिखाओ दुनिया क्या होती है इनको। आप हरदम पढ़ाई 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 की बातें क्यों करते हैं? हर समय किताब उठा ले, खाली बैठे। अरे खाली बैठ तो खाली बैठने दो उसको यार, बैठने दो खाली उसको, एक टाइम का असर लेट खत्म हिम हो जाता रिलैक्स। है, एक टाइम का असर ही खत्म हो जाता है, बार बार कोई टोकता है ना। हाँ डेफिनेटली यही होता है, यूज्ड टू बंदा हो जाता है ना। अब जो शातिर लोग हैं या जो बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उनको मार खाने की आदत पड़ी हुई है, पड़ेगी ना। अब वो पकड़े जाएंगे, पता है मार पड़नी, और क्या करेंगे? 2 मार लेगा, 4 मार लेगा, और क्या करेगा? तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी है। अब पेरेंट्स बोलना शुरू करते हैं, पता है बोलते रहेंगे, उनकी आदत है, यूज टू। तो बार बार बच्चों को बोलना नहीं है कि पढ़ना। बच्चे को कभी ये कहना। पहले मैंने एक कार्टून देखा था। पहले ज़माने में क्या होता था, पेरेंट्स है ना, बच्चे को कान से पकड़ के बाहर से अंदर ला रहे थे। अब एक कार्टून है कि बच्चे बाहर लेके जा रहे हैं, जा बाहर खेल। और ये रियलिटी है। फिर हम क्या है, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये रहेंगी, कुछ टाइम तो रहेंगी। क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी का पता नहीं ना क्या होती है। जैसे मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं डीसी से इंजीनियरिंग करी, लेकिन मुझे कंप्यूटर लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता था, फील्ड ही नहीं थी। अब हल्का हल्का, अभी भी कुछ खास नहीं, हल्का जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही कर सकता हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जिस तरह से आप लोग यूज़ करते हो, मैं नहीं यूज़ कर सकता। तो अब एक गलती और भी है पेरेंट्स की। क्या गलती है? अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, खाना नहीं खा रहा, मोबाइल पकड़ा दिया उसको, मुँह में खाना डाल रहे हैं, तो क्या हुआ? आदत पड़ गई उसको कि मोबाइल मिलेगा तो खाना खाऊंगा, वरना नहीं खाना खाऊंगा। बहुत अच्छा। फिर क्या है, बच्चे ने हल्का सा बटन दबाया, कोई चैनल खुल गया, और ये मेरा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपकी तबाही का कारण शुरू हो गया बस। आपकी लाइफ का जो मेन इशू है ना, वो अब डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया बस। इसलिए जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, अगर मैं किसी घर बधाई देने जाता हूँ, तो मैं माँ को खास तौर पे हमेशा बोलता हूँ कि बेटा, अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा कुछ बने, तो खुद भी और इसको भी मोबाइल से दूर रखिए बस। खुद भी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खुद भी और इसको भी। हाँ, मैं भी, हालांकि मैं भी बड़ा एडिक्ट हूँ, ऐसी बात नहीं है, अब हो गया हूँ। अब तो मैंने 1 सितंबर से मैं अब मोबाइल मैंने यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है। परसों से एक तारीख से मैंने कसम खाई कि नहीं भाई, अब मैं घर आके मोबाइल नहीं देखूंगा बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ तो मैं देखता नहीं हूँ नवथा पे, यहाँ पर भी नहीं देखूंगा, सिर्फ व्हाट्सएप देखता हूँ बस, और कुछ नहीं। अभी किसी बच्चे का मैसेज है तो देख लिया, वरना नहीं, सब बंद। क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। अब जब मैं ही डिस्ट्रैक्ट हूँ, बच्चों कैसे रोकूंगा? पहले मैं खुद पे कंट्रोल करना सीखूंगा ना। सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे स्ट्रिक्टनेस का लेवल है एज अ टीचर, एक काफ़ी फ्री हैंड था पहले, फ्रॉम पेरेंट्स साइड, क्या मारो जैसे मर्जी। हम तो गंगाराम से बहुत पिटे हैं। जो डंडा था आपका, फॉर्मूले अगर याद हो तब भी पिटते थे, क्योंकि दूसरे वाला फॉर्मूला नहीं याद, जैसे एक चीज़ के 2 फॉर्मूले हैं। तो अब जैसे पेरेंट्स हैं, अब कोई हाथ भी लगाने देता, ना स्कूल में ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है यार, ये ना लोगों की सोच गलत है। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। मारना सोल्यूशन नहीं होता। मैं आज भी पनिश करता हूँ बच्चों को, आज भी गंगाराम इस्तेमाल करता हूँ, आज भी थप्पड़ लगा देता हूँ, लेकिन वो फ्रेंडली होता है। गंगाराम का डर नहीं होता था, डर आज भी नहीं, क्रेज होता था। क्रेज होता है। हंस कि रहे आज होते थे, सब गंगाराम पिट जी रहे हैं। आए You will क्लास not में। believe it, ये 2022 की बात है। हाँ। मेरे पास एक लड़का पढ़ता था, शुभ। मैंने उसको शायद गंगाराम से मारा हुआ पहली बार। वो उसकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे को, पता क्या बोली वो? थैंक यू सर। मैंने कहा किस बात का थैंक यू? कह रही आज मेरा बेटा बहुत खुश है, पहली बार उसको किसने मारा है। और उसने मुझे आके बताया है कि मम्मी आज मेरी पिटाई हुई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने ट्रू रीज़न के लिए मुझे कुछ कहा। वो पनिशमेंट नहीं होती है, वो एक एहसास होता है,
एहसास करवाना ज़रूरी है यार, ठीक है ना। देखो बच्चे के अंदर डर नहीं पैदा करना, बच्चे के अंदर लव पैदा करना है। तो ये बच्चे मेरे यहाँ बच्चों में कंपटीशन होता है कि किसको मार पड़ेगी आज। वो पता है क्या बच्चे कहते हैं, तू बड़ा लक्की, तेरे को मार पड़, तू बहुत लक्की है यार, तेरे को मार पड़ गई यार आज। वो मार नहीं होती है, वो बच्चे को पता है कि जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है ना वो कंसर्न्ड है। बाकी लोग क्यों नहीं मारते या क्यों नहीं कुछ कहते, क्यों नहीं डांटते बच्चों को? क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं। उनको डर लगता है। क्या डर लगता है? यार अगर मैंने डांट दिया या मैंने इसको कुछ कह दिया, ये भाग जाएगा, मेरी फीस मर जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं उल्टा हूँ। मैं कहता हूँ कल का भागता आज भाग, पकड़ पैसे पे, दफा हो जाए यहाँ से। क्योंकि मैं पैसे के लिए काम ही नहीं करता ना। पैसे के लिए काम करता तो पता नहीं क्या से क्या कर जाता। अगर पैसे के लिए काम करता तो 1 घंटा ही काम करता ना, बाकी टाइम देने की क्या जरूरत थी मेरे को। पैसे के लिए देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे दुख होता है बहुत पेरेंट्स से बात करके, अफसोस भी होता है। क्या है सर, इस कॉलेज में एडमिशन करा दें, यहाँ ना पैकेज बहुत अच्छा है। तो मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ जी आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है। आप अगर पैकेज का सोच के चल रहे हो ना तो फिर सारी ज़िंदगी पैकेज ही ढूंढते रहोगे बस, बच्चे को नहीं ढूंढ पाओगे कभी। आपका बच्चा कहाँ है? फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। आज मैं क्यों खुश हूँ, पहले भी था ऐसी बात नहीं, लेकिन आज ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है। माई डॉटर इज़ विद मी, माई सन इज़ विद मी, माई वाइफ इज़ विद मी, वी ऑल आर टुगेदर। देखो घर में बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वी ऑल आर टुगेदर। तो जब हम फैमिली होकर बिजनेस करते हैं ना या काम करते हैं तो उसमें अलग मज़ा आता है। सही बात। अब आप लोग कर रहे हो जैसे काम, आपकी फैमिली है, तो फैमिली है तो आपको अगर कहीं कहीं कोई लॉस भी हो तो फैमिली सपोर्टिव है। बिल्कुल सर, कि कोई गल नहीं यार, आज निकाल कमा लांगे, कोई चिंता नहीं। सही बात है। तो फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा है तो आपके पास पैसा कम भी हो ना, आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हो। सर एक पॉइंट है, थोड़ा सा इससे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, बट आपसे मैं मिला था जब मैं कैट के लिए पढ़ रहा था, तो मैंने आपको बताया था सर कि मेरा कैट में स्कोर आ गया है और मोस्ट प्रॉब्ली मैं कहीं, पर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही कि दिल्ली के बाहर जाओ। मतलब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बट रिलेटिव्स होते हैं और लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है दिल्ली के बाहर भेजने की, तरह तरह की बातें होती हैं। पर यू वर द ओनली वन हु सेड कि जाओ, एंड यू मेंशन्ड अ पर्टिकुलर वर्ड, डिटैचमेंट, कि बेटा डिटैच होना बहुत ज़रूरी है, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उस मोमेंट पे डिटैच हो गया सबसे। एक वेकअप कॉल था, किसी ने जगा दिया कि ये टाइम डिटैच होके अपने आप को एक्सप्लोर करने का है और फिर वापस आना है फैमिली के साथ। इसी थॉट प्रोसेस के गया था, वैसे आया था। तो सर डिटैचमेंट का इंपॉर्टेंस प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि क्यों सेल्फ ज़रूरी है। डिपेंडेंट बने ना आप। यहाँ जब आप रहते हो घर में, खाने की टेंशन नहीं ना, कपड़े की टेंशन नहीं है ना, नहीं, बर्तन की टेंशन नहीं है ना। जब वहाँ रहते थे तो हॉस्टल में सब कुछ था ना। बिल्कुल सर। वो सीखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी मदर मेरे लिए क्या करती है, मेरे फादर मेरे लिए क्या करते हैं, उनकी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी। अच्छा एक बात और, वो 18 साल का बच्चा नहीं सीख सकता। नहीं, हाँ, अगर 18 साल के बच्चे को आप हॉस्टल भेज दोगे ना तो कभी वापस नहीं आएगा। लिखवा लो मेरे से आप। बिल्कुल सही है सर। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो पिछले 18 साल से ना एक बाउंड्री में जी रहा है। बिजी था वो, बाउंड्री में सुबह उठना, तैयार होना, जाना, स्कूल की भी बाउंड्री है, लिमिटेड दोस्त हैं, लिमिटेड सर्कल है। अचानक से आपने उसे बाहर भेज दिया, उसे दुनिया दिखाई दे, ये अरे यार ये तो अलग ही दुनिया है। कोई माँ बाप के, यहाँ कोई माँ बाप की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जो मर्जी करूँ मैं, बादशाह। तो जब अपने आप को बादशाह समझोगे ना तो भिखारी बन जाओगे। मेरी पॉलिसी क्या है, मैं सब पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप बच्चे को ना यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन अपने सामने कराओ। क्योंकि वो जो 18 से 22 तक का पीरियड है ना, आपका बच्चा मैच्योर हो जाएगा, आपके साथ रहकर कॉलेज जाएगा, मेट्रो में जाएगा, चाहे गाड़ी में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सीखेगा कॉलेज में जाके, वो आपकी नज़रों के सामने रहेगा। डर रहेगा कि मैं कहीं गलत काम करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं। बाहर कोई नहीं वॉच कर रहा आपको। आप रात को 2 बजे भी हॉस्टल में रहे, 2 बजे भी घर आ रहे, कौन देख रहा है? यहाँ नहीं आ सकते आप। वो जो 4 साल की मेच्योरिटी आपके अंदर आती है ना, उसके बाद अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, वो इसलिए बाहर मैं इसलिए कहता हूँ कि वो इसलिए भेजता हूँ बच्चों को कि उनको पता लगे कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो दिखता नहीं है, अब दिखता है। अब तो अपनी बात कर,
अब जब तू 4 साल 2 साल तू बाहर रहा तो ये लगा यार मम्मी बड़ी अच्छी थी यार, मम्मी तो सब कपड़े तैयार फील कर होता देती था थी, सर। मम्मी खाना बना देती थी, मम्मी ये कर देती थी, पापा ये कर देते थे, कपड़े प्रेस कर देते थे। अब साले कपड़े भी खुद प्रेस करने हैं, रोटी भी खुद बनानी है, नहीं है तो बनवानी है, सब्जी भी बिल्कुल खुद सर। लेके आनी है, उठना भी खुद है, कोई उठाने वाला भी नहीं है। सब कुछ सर खुद ही, थोड़ा बहुत सेल्फ फ्रेंड्स। डिपेंडेंट है ना। बिल्कुल। तो वो जो सेल्फ डिपेंडेंट उसने आपको डिसिप्लिन पर्सन बनाया। एक तो फैमिली की इंपॉर्टेंस बताई, बिल्कुल सर। तो जब तक आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता लगेगी आप फैमिली की रिस्पेक्ट कैसे करोगे? ट्रू। रिस्पेक्ट तो तभी हुई जब इंपॉर्टेंस होगी। वापस आके सर कहीं जाने का मन ही नहीं करता मेरा। हाँ, क्योंकि आपको लगता है यार इनके साथ जुड़ा रहूंगा तो यार मुझे खाना मिलता रहेगा यार, मेरे कपड़े प्रेस होते रहेंगे, मुझे मैं फ्रीली कुछ भी कर सकता हूँ। वहाँ सब खुद करना वहाँ पड़ता खुद था, पर करना जरूरी था सर वो। उसके बाद भी हैबिट वो फॉर्म में जरूरी भी है, बहुत जरूरी। मैंने कभी अपना रूम पहले कभी सेट नहीं किया, वहां साफ से ही आने नहीं के किया बाद होगा। रोज करा एक सर। चुटकुला है बड़ा अच्छा हम्म। कि जब तक कढ़ाई ने जब हम्म। तक कढ़ाई में चाय बनाने की नौबत ना आ जाए ना तब तक हॉस्टल के लोग बर्तन नहीं धोते। और ये रियलिटी है। हम तो एक्चुअली मैं ना बड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है जिंदगी में, खुद पे आजमाया। मैं किसी पे नहीं आजमाता हूँ, मेरी एक नेचर है, मैं सबसे पहले अपने पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं अपने आप को मॉडल बनाता हूँ कि मुझे बनना है, मैं बनूंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे ना, मैं नहीं तो लोग कैसे फॉलो करेंगे? उसके लिए मैं गॉड से प्रे करता हूँ, गिव मी एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई आई गेट दिस एनर्जी एंड आई एम एनर्जेटिक ऑलवेज। मुझे रात को 2 बजे उठाएगा ना तो मैं ऐसे उठूंगा जैसे फुल एनर्जी मेरे अंदर है। वो जरूरी होता है लाइफ में ना, मतलब होता तो सब गॉड ने डिसाइड किया होता है, हम कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो डिसाइड वही करता है। बट वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम, वी मस्ट पे थैंक्स। मुझे जब चोट लगती है ना मैं क्या बोलता हूँ? थैंक यू गॉड। ये था देखा है, लोग क्या बोलते हैं? ओ मर गया, ओ माँ। मैं क्या बोलता हूँ? थैंक यू गॉड। क्यों? शुक्र है छोटे छोटे में काम हो गया यार, क्या पता बड़ी लगनी होती। तो भगवान भी तो कहता है कि तू रोज मंदिर में मांगने तो आता है, कभी थैंक यू बोलने भी तो आ। सही बात है। ठीक है ना? तो थैंक यू बोला नहीं जाता, किया जाता है। यू डू समथिंग फॉर, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना आपको अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही थैंक यू। आपको पता है आपने अच्छा किया। अच्छा, मेरी थ्योरी ऑफ गॉड बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने अपनी थ्योरी बनाई गॉड की। मैंने गॉड को फिजिक्स में डिफाइन कर रखा है। कैसे? कि मैं मानता हूँ कि मैं ये हूँ, गॉड मेरे चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, एक अनसीन पावर मेरे को घेरे हुए है हमेशा, 24 आवर्स मेरे को घेरे हुए है। ये मेरा फेस है, ये मेरी बैक है। अगर मैं कुछ अच्छा करने चाहता हूँ या मैं अच्छा करने जा रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी सर्कल जो है ना, जो ये आगे से टूट जाता है मेरे पीछे आ जाता है और मुझे पुश करता है, चल आगे, चल कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो अच्छा काम करके ना आपको सुकून मिलता है, क्योंकि एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आप कुछ किसी का बुरा चाह रहे हो या बुरा करने, आपको पता है बुरा है, गलत है, आपको पता होता है अच्छा क्या बुरा क्या सब आपको मालूम है। अगर आप किसी का बुरा करने जा रहे हो तो वो ताकत पीछे से टूट जाती है और आपके आगे आती है, रोकती है आप उसको रोकती है, तो आप उसके अगेंस्ट काम करते हो, दैट इज लॉस। उस फोर्स के अगेंस्ट जो काम कर रहे हो दैट इज योर लॉस। नेचुरल इंस्टिंक्ट पे काम करो। यस, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मेरे लाइफ के कुछ अलग फंडेज हैं जो मैंने अपने ऊपर लगा रखे हैं, सीक्रेट्स हैं। सर एक सीक्रेट और जानना चाहता हूँ, सोने की दीवार का क्या हुआ है? वहाँ पर मैं पिल्ले रख के सोता हूँ। क्योंकि लोगों ने स्कूल में पढ़ा है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है कि मेरे रूम में एक सोने की दीवार है। आज बच्चों को वैसे ही पढ़ाता हूँ मेरे घर में। भाई एक शर्त पढ़ाऊंगा, बताओगे नहीं किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को ना। मैं तो कल भी इससे पूछा था, भाई अब तो बता दे कौन से रूम में है, कहाँ असल में पे क्या है। ना, वो सब चीज़ देखो सिखाने का तरीका होता है। बिल्कुल सर। जब तक आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी फार्मूले को एक स्टोरी बना के नहीं सुनोगे ना, बच्चा सीखेगा नहीं, उसे मज़ा नहीं आएगा। है तो एरिया ही, दुनिया पढ़ाती है, बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग पढ़ाते हैं एरिया क्या हो। सब लोग एक ही बात बोलते हैं, रीजन ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एरिया। मैं नहीं कहता रीजन ऑक्यूपाइड इज एरिया, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ऐसे होता है। कुछ छुपाना है, इतने स्क्वायर पीसेस चाहिए, तो बिल्कुल। दिमाग में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल सर। इसीलिए इतने क्यूब्स मेल्ट होके आपको जग भर देते हैं, तो क्यूबिक इज द वॉल्यूम। बिल्कुल सर। वो सब चीज़ें लोग सोचते नहीं हैं। लोग ना इम्प्रैक्टिकल को, सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ भी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इम्प्रैक्टिकल होकर पढ़ाते हैं। अभी मैंने एक टीचर अपॉइंट किया था, अभी एक लेडी टीचर अपॉइंट किया मैंने उनको।
तो मैं वो पढ़ा रही थी, मैं क्लास में चला गया, वो मैडम ऐसे बैठी हैं, ऐसे बुक खोल रही हैं और डिक्टेट किए जा रही हैं। मैंने कहा मैडम नेक्स्ट वीक कोई नया क्लास के आपको एक बच्चे क्लास नहीं आएगा आपके। कह रही क्या मतलब सर? मैंने कहा डिक्टेशन देना थोड़ी पढ़ाना होता है मैडम। खड़े हो जाओ, उठाओ मार्कर, बोर्ड पे समझाओ बच्चों को एसएसटी। बिल्कुल सही बात। भारत का नक्शा बनाना आता है? कह रही है। मैंने कहा हाथ से बना के दिखाया करो उनको। हाथ से बनाती है, कट 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 के 1 मिनट नक्शा बनाती है इंडिया का पूरा पूरा। अब उसके बच्चे बड़े खुश हैं, कह रहे सर आपने तो मतलब मैजिक कर दिया। मैंने कहा मैंने मैजिक नहीं किया, मैजिक आप कर रहे हो, आपको मैजिक कैसे करना ये नहीं पता था। बिल्कुल। क्योंकि डिक्टेशन देना पढ़ाना थोड़ी है, कोई फॉर्मूले बताना पढ़ाना थोड़ी है, उस फॉर्मूले के साथ उसको बच्चे को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर इवन एंजॉय भी तो करे वो। इवन ह्यूमर ऐड करना हाँ बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, बहुत क्योंकि ज़रूरी। बच्चों को अब आपने सिंपल सी चीज़ है, लोग एकदम से हुआ बना देते हैं हाँ वो होते हैं लोग। सब्जेक्ट्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, और आपने कितने अच्छे तरीके से बताया था, राइट ट्रायंगल है, थीटा है। हाँ वो लोगों को पता ही नहीं होता ना। एक बात बताओ, अब मैं 9th क्लास का बच्चा आता है, उससे छोटी सी बात पूछता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, बता इसमें बेस कौन सा है? वो कहेगा ये हॉरिजॉन्टल बेस है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, थीटा के तेरा सामने थॉट प्रोसेस ही गलत है तेरा। परपेंडिकुलर वैसे। हाँ तेरा थॉट प्रोसेस ही गलत है। अब वो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, वो सब उनके साथ सिखाना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो दुनिया सिखाती है, मैं तो तब से सिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान हरा हाँ, भरा हाँ, वो जो भी है वो तो डोंट टॉक लाइक एग्जैक्टली सर, वरना एडिट करना पड़ेगा। डिलीट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। थर्ड लाइन तो बहुत एक कंट्रोवर्शियल और भी है। है, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ साथ में चखना चाहिए। एससीटी है ना, उस ऊपर पापा बियर पियोगे, पीबीपी। हाँ हाँ बेटा साथ में चखना तो चाहिए ना। ये इवॉल्व होता जा रहा है जनरेशन वाइज। हाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने स्कूल के टीचर देखे, फिर कॉलेज के टीचर देखे, फिर खुद टीचर बन गए, फिर अपने साथ के टीचर देखे, अपने से बड़े टीचर देखे, अब अपने छोटे टीचर देख रहे हो। तो यहाँ से 2 चीज़ें हैं। एक कि कोई भी यंग लड़का या लड़की, कोई यंगस्टर क्यों टीचिंग में आए, पहली चीज़। और दूसरा, अगर उसको आना है तो कुछ चीज़ें जो उसमें ज़रूर होनी चाहिए, जिसके बिना वो टीचिंग लाइन उसको, मतलब जैसे ये है ना कि अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो तो आप आर्ट्स में नहीं आ सकते, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कुछ इनबिल्ट चीज होती है। हाँ तो ऐसे क्या है, एक तो क्यों आना चाहिए और किसको आना चाहिए, क्योंकि वी नीड नेशन बिल्डर्स। हाँ यस। सही बात। पता है क्या है, जो पैशनेट है ना, टीचिंग का पैशनेट, जिसके अंदर पैशन है कि मुझे पढ़ाना है, उसको आना। पैसा कमाने के लिए नहीं आना। अगर आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू इस फील्ड में आ रहे हो तो प्लीज़ मत आइए। आप ये सोच के आइए कि मुझे इस देश के लिए थोड़ा सा नेशनलिज्म भी होना चाहिए इंसान के अंदर। जिस देश की मिट्टी आप खा रहे हो, तो इस देश के लिए मुझे कुछ करना है, ठीक है ना। चाहे मैं 10 लोगों के, मेरी लाइफ में चाहे 10 लोग ही बन पाएँ, लेकिन मुझे वो ज़िंदगी भर याद रखें कि इस बंदे ने हमें कुछ बनाया है। करेक्ट। एक तो पैसे के लिए नहीं आना, पैशनेट होके आना। दूसरा, पढ़ाना नहीं, सिखाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। उसके लिए खुद पढ़ना पड़ता है। सही बात। अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप पढ़ा नहीं सकते। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता हूँ, ये तो मुझे सब कुछ आता है। मैं रोज़ नई नई चीज़ सीखता हूँ, रोज़ नए नए फॉर्मूले सीखता हूँ, रोज़ नए नए आइडिया सीखता हूँ। और मैं अपने बच्चों को क्या बोलता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, मैंने जो कुछ पढ़ाया वो तुमसे ही सीखा है। गांधी जी ने 1914 में कहा था एक आश्रम में कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर देन ट्राई टू बी अ स्टूडेंट ऑफ योर स्टूडेंट। वो यही चीज़ आपकी जो यंग जनरेशन है ना, पैसे के पीछे भागती है, को पैसा चाहिए। पैसे के लिए आप इस फील्ड में आते हो, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। साल 2 साल 5 साल 7 साल कमा लोगे, लेकिन उसके बाद ना बोर होना शुरू हो जाओगे आप। जब आपको अपने ही काम से बोरियत शुरू हो जाएगी ना, तो समझ लो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आपको अपने काम को रोज़ एंजॉय करना है, और जब तक जिंदा हो आखिरी सांस तक एंजॉय करना है। वही साइन थीटा है, वही कॉस थीटा है। पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज भी उसको उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना फर्स्ट डे पर एंजॉय किया था। क्या होता है, ब्रेन तो अलग लगा रहे हैं ना। जैसे थिएटर में होता है, अब एक शो यहाँ किया, सेम डायलॉग्स सेम सीन, अब दूसरी जगह जा रहे, अब वही शो आप कर रहे हो, क्यों? वहाँ पर एनर्जी कहाँ से आ जाती है? ऑडियंस डिफरेंट है ना।
तो इस तरह जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने स्टूडेंट्स डिफरेंट है, मेरी ऑडियंस अलग है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि पढ़ा रहा हूँ, मैं यथार्थ को हमेशा एक ही बात बोली है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि मेरा शो है और मेरा शो बेस्ट होना चाहिए, बस। मतलब सब्जेक्ट जो है ना मैथ्स नहीं है, हाँ सब्जेक्ट बच्चे में हाँ, चेंज हो रहे जो हैं, चीज़ इसलिए बोर नहीं हो हाँ रहे वो बस वो मेरा जो अच्छा वहाँ पर क्या है, और मुझे खुद इम्प्रोवाइज़ करना है। मैं हाँ। राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर बच्चे जरूर हैं हाँ। या उनके पेरेंट्स, ठीक है, वो प्रोड्यूसर है नो डाउट, हाँ। लेकिन डायरेक्टर मैं हूँ, राइटर मैं हूँ, एक्टर मैं हूँ। हम्म, स्टेज की सारी भागदौड़ मेरे, मतलब पूरी भागदौड़ मेरे हाथ में है। मुझे ये देखना है कि कौन सा डायलॉग पे तालियां बजेंगी और कौन से डायलॉग गालियां बजेंगी, दोनों ध्यान रखना है। बिल्कुल। अगर मैं इस चीज़ को दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूँ ना, तभी मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, नहीं तो नहीं बन सकता। अगर मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि बस मुझे पढ़ाना है, उनसे पैसे लेने हैं, तो फिर वो नहीं हो सकता। वो टीचिंग नहीं है यार, टीचिंग इज़ डिफरेंट। टीचर होना और ट्यूटर होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब लोगों ने धंधा बना दिया, धंधा नहीं है ये। टीचिंग कोई बिजनेस नहीं हो सकता कभी, इंडस्ट्री नहीं हो सकती, लोग जो मर्जी कहें इंडस्ट्री नहीं हो सकती। ये तो यार इनकलकेट कर रहे हो बच्चे बच्चे के अंदर कुछ, यार डाल रहे हो उसके अंदर कुछ, वो उसकी उसकी पूरा जीवन का सारा दारोमदार उसके ऊपर है जो आपने उसको दे दिया। मेरे एक मित्र थे, वो बड़ी खतरनाक बात कहते थे, बहुत खतरनाक बात, डेंजरस बात कहते थे। वो कहते थे अगर किसी से बदला लेना है ना, किसी से भी कुछ मत कहो उसको, डोंट से ए सिंगल वर्ड टू हिम, डोंट अटैक हिम, उसकी औलाद खराब कर दो, 7 जनरेशन खराब हो जाएंगे इसकी। तो ये औलादे हैं भाई, सही बात है। हमें इनको संवारना है ताकि इनकी 7 जनरेशन तक, क्या 70 जनरेशन तक भी लोग ऐश करें। वो टीचिंग है। टीचिंग को मजाक थोड़ी है यार, लोगों ने टीचिंग को मजाक समझ रखा है। टीचिंग कोई भी एरा एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के टीचर बन जाता है, सर्वाइव नहीं कर सकता देर तक। देखो 40 साल तक पढ़ाना और एक पोजीशन को मेंटेन करना, इट्स नॉट इजी। ईश्वर की दया से वो मेंटेन किया हुआ है आज भी, वो उसकी कृपा है। तो इसलिए प्रे टू गॉड, हमेशा कहता हूँ कि आई डिड माई बेस्ट येस्टरडे, टुडे आई विल डू बेटर देन येस्टरडे, बस। जरूरी होता है यार। एक थोड़ा ऑफ टॉपिक है हम्म, जो मैंने सोचा था कि मैं जब भी बातें करूंगा लोगों से ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में फिल्मों का बहुत क्रेज है। और मेरे को ये भी पता है कि एक बारी सर को प्रेसिडेंट ने अवार्ड देना था हाँ और सर छोड़ के पिक्चर देखने मैं भी चले देख गए। कौन से प्रेसिडेंट थे वो? ज्ञानी जैल सिंह जी। उन्होंने अवार्ड देना था एक। मैंने पंजाबी एकेडमी में, पूरे पंजाबी एकेडमी में कंपटीशन हुआ था, एक पोएम रेसिडेंट का पंजाबी में था, और मैं पूरे इंडिया में फर्स्ट आया था, पूरे इंडिया में। तो जो पंजाबी एकेडमी थे उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को बुलाया हुआ था प्राइज़ देने के लिए। मेरे सर थे मिस्टर शक्ति, तो उन्होंने कहा काके बेटा प्रेसिडेंट को अवार्ड लैन जाना है, संडे हैगा तो तू तैयार रही। मैं नहीं गया। मैंने सर को बोला सर मैं नहीं जा सकता। उनको मैंने नहीं बताया क्यों नहीं गया, बाद में मैंने यथार्थ को बताया एक दिन, मेरे को पिक्चर आ रही थी कौन सी? बदलते रिश्ते और मुझे किसी ने कहा पिक्चर बहुत अच्छी है यार। वो मैंने कहा बाहर गया बाहर में यार, क्योंकि उस जमाने संडे एक संडे एक पिक्चर आती थी हफ्ते में सिर्फ, और कभी कभी अच्छी पिक्चर आती थी। तो मैंने फिल्म देखने के लिए अपना अवार्ड छोड़ दिया। वो सर मेरा अवार्ड लेके आए थे, सर की फोटो है, सर के घर में लगी हुई है, वो अवार्ड मेरा है, मिला सर को था। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था जो मैंने सबसे पूछना है ना, वो ये था कि कोई भी टॉपिक चल रहा हो, कोई भी हो सामने, उससे ये ज़रूर पूछना है, क्योंकि वो इंडिया में रहता है और बॉलीवुड पिक्चरें देखता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए? कौन सी जरूर देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आनंद देखनी चाहिए, ठीक है। गाइड देखनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो कहूँगा राज कपूर की कोई भी पिक्चर देख लो आप, बस वो उसमें सब कुछ है बस। लेकिन आनंद पिक्चर इज़ डिफरेंट, गाइड इज़ डिफरेंट। आनंद से जीना सीखना है कि जिया कैसे जाता है, हाउ टू लिव अ मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको पता है कि 6 महीने बाद यू आर गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड,
वो 6 महीने आपने कैसे एंजॉय करने में बहुत ज़रूरी है। तभी तो भगवान ने क्या किया, हमारे माथे पे डेट ऑफ एक्सपायर लिखी नहीं ना, दैट्स द रीज़न। उसने कहा एंजॉय करो, रोज़ एंजॉय करो, रोज़ तुमने मर जाना है। लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, इसीलिए। और गाइड इसलिए देखो कि गाइड में जो एक मैसेज है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, एक मैसेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ उसमें। कि जो आपके अंदर है ना वो निकल के बाहर आएगा जब आपको एक अच्छा साथी या अच्छा मेंटोर मिल जाएगा, और वो आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घुट घुट के मर जाओगे आप। तो घुट घुट के नहीं मरना, खुल के जीना। दोनों मूवी ये सिखाती हैं कि तुम्हारे अंदर जो है ना उसे बाहर निकालो, चाहे वो दर्द है चाहे वो टैलेंट है, दोनों बाहर आना चाहिए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और मूवीज़ इसलिए नहीं होती कि आप खाली एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है आपको, बहुत कुछ। अब मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि वो फेवरेट सॉन्ग क्या है, तो आप सबको पता है, नविशा को पता है, यथार्थ को पता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लौटा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बस माना अपनी जेब से फ़कीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। दिल का अमीर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या है कि पैसे से ना उसका रीज़न भी है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, नहीं। पैसे से प्यार क्यों है लोगों को, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे देश को आज़ाद हुए अभी कुछ साल हुए हैं, जो लोग बसे बसाए थे वो उजड़ गए, बसे बसाए घर उजड़ गए, कारोबार चले गए। जो इतने बड़े बड़े रईस थे वो टेंटों में रहे, गरीबी देखी उन्होंने, तो उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने डेप्रीवेशन देखा है, इसलिए हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उसके पीछे भागते ज़रूर हैं। आने वाले और 50 साल के बाद पैसे की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, जैसे और फॉरेन कंट्रीज़ में ख़त्म हो गई। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो एंजॉय करते हैं लाइफ को। ये फेज़ आएगा, इंडिया में भी आएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। इंडिया में एक और प्रॉब्लम भी है कि है ना, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, बहुत वर्सेटाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज अलग है, रहने का स्टाइल अलग है, हर स्टेट का अलग अपना अलग अलग स्टाइल है। लैंग्वेज एक नहीं है, धर्म एक नहीं है, लोग एक जैसे नहीं हैं, फ़र्क पड़ता है उससे बहुत, इसीलिए। Dire need of nation builders. कैसा लगा आपको अभी? नहीं, मुझे तो बहुत एक अच्छा। आप घंटा। बताओ, आप भी तो कुछ करना चाहते हो, तेरा क्या, व्हाट इज़ योर विजन ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू बी, जस्ट अ बिजनेसमैन और समथिंग एल्स? सर मैं थोड़ा सा एक स्टेज पे जाके लोगों की लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट? उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कि बेसिक नीड्स, हमें जिन चीज़ों की परवाह ही नहीं है उनकी लाइफ में, वो है ही नहीं। जैसे कोविड में हमें देखने को मिला कि इंडिया में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है कोई, कि आप बस जी रहे हो, बस कोई गारंटी नहीं है। जीना काट रहे हो आप, काट रहे हो। जीना अलग है, काटना अलग, काट रहे हो बस आप। मतलब लाइफ ढंग से आप किसी और के भरोसे ही जी रहे हो। हाँ, किसी और के डिपेंडेंट लोग हो। ऐसी जगह रह रहे हैं आज कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, बेसिक चीज़ें ही कम है। तो कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो? और बिजनेस मेरे को लगता है एक बेटर तरीका है कि आप जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। तो मेरा लॉन्ग टर्म विजन तो यही है कि लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना। हाँ, सबके नहीं, लेकिन जितनों की कर सको उतना अच्छा है। मतलब जितना मैंने कहा ना, थोड़ा। अगर 10 लोग भी, अगर आप 10 लोग भी आपके वजह से इंप्रूव होते हैं तो दैट्स अचीवमेंट। 10 लोग भी आपकी वजह से अगर उस जगह से बाहर आ जाते हैं और एक अपने आप को एक मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाते हैं, तो दैट्स गुड। और सर मुझे ये लगता है जितने लोग वादे करते हैं कि हम जीतेंगे इलेक्शन, अरे पॉवर्टी वो ख़त्म सब, कर देंगे, वो तो बेकार की पर बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को एजुकेट कर दो ना, है। वो तो सबसे, वो पॉवर्टी से बाहर मैंने आ वही तो जाएगा। बोला ना, एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशनिस्ट नहीं, हम लोग ना ट्यूटर हैं, एजुकेशनिस्ट नहीं। बच्चों को एजुकेशन नहीं देते हम लोग। अगर कोई सर गरीब है तो उसका बेटा ही उसको गरीबी से बाहर ला हाँ, सकता है, बस बेटी ही बस, गरीब से। बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि अगर वो पढ़ेगी तो मुझे ये लगता है कि थ्रू एजुकेशन उनको इम्प्रूव कर सकते हैं कर लाइफ को। सकते हैं, तो तभी कि तो हाईलाइट किया जाता है। मान लो कभी किसी किसान के बच्चे ने आईएएस क्लियर कर लिया, उसको क्यों हाईलाइट किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि लोग देखें। इंस्पायर हुए। योर विजन माय विजन, ऑफ फ्यूचर? मेरे को यही लगता है कि मैं सारी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हुआ हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें या तो सुनी है कहानियों के तौर में या देखी है ना।
तो मेरे को लगता है अगर मेरी लाइफ में इतना चेंज आ सकता है सिर्फ कुछ कहानियाँ सुन के, तो एक ऐसा स्टोरी टेलर बना जाए कि अगर पैसे को कोई बीट कर सकता है दुनिया में, तो मेरे को लगता है वो स्टोरीज है। अच्छी कहानी जो है ना, वो सबको रोक सकती है, वो चेंज ला सकती है, वो रेवोल्यूशन भी ला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिवोल्यूशन कहानियाँ लाती हैं। हाँ आपकी लाइफ का इंसिडेंट ही तो आपकी लाइफ बदलता है। टर्निंग पॉइंट हाँ ऑफ लाइफ कहीं तो होता है ना, हाँ, कुछ तो ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपकी लाइफ को टर्न। अब एक छोटी सी बात है, मेरा 1 नंबर कम आना ही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल सर। वो पूरा लाइफ एकदम यू टर्न ले लिया लाइफ ने एकदम से। सत्य पहुंचाने के लिए कहानी की बहुत बहुत ज़रूरत है, importance तो एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है बस। जितनी अच्छी स्टोरीज बता सके लोगों को, तो जितना सिखाओगे उतना सीखेंगे लोग। क्योंकि लोग शायद अपने हालातों से इतने नहीं बढ़ते जितना वो दूसरों के हालात देख के इंस्पायर हो जाते हैं। होता तो यही है। खुद छोटे घर में रहेंगे, शायद उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी को उससे भी ज़्यादा छोटे घर में देखेंगे हाँ, तो उनको अपना भी अच्छा लगेगा। तो कहते थे नीचे देख के जीना चाहिए, हालांकि वो गलत भी है। हाँ ठीक है ना, सुकून जरूर मिलता है लेकिन ऊपर बढ़ने की इच्छा नहीं खत्म होनी चाहिए। और दूसरा है कि पढ़ाई के अलावा जो हम बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, उनका एक ह्यूमन लाइफ में कितना ज़्यादा रोल है। इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस तो है। उस एजुकेशन फील्ड में थिएटर की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, खेलों की बहुत पेंटिंग, इम्पोर्टेंस डांस, है, और दुनिया भर की चीज़ें हैं। हाँ। बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करो ना, क्यों नहीं करते आप? तो हमने आज ये एक छोटी सी बैठक रखी थी जिसमें हम बस ऐसी रैंडमली बात कर रहे थे, जो हम रोज़ करते हैं। रोज़ ही करते हैं। बट हमने सोचा कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, आगे काम आएगा, कभी दोबारा देखेंगे और देखेंगे कि यही बातें कर रहे थे। हम इसको नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं हाँ। नेशन बिल्डिंग के लिए फर्दर। क्योंकि अब टीचिंग प्रोफेशन से बिजनेस बन चुका है। हाँ, टीचिंग का हर चीज़ बिजनेस बन चुका है। अब तो हर चीज़ बिजनेस है। तो जैसे पहले पेंटिंग्स होती थी, लोग पेंटिंग्स बनाते थे, साथ बैठ के फोटो खिंचवाने लग गए। अब शायद फास्ट मूविंग वर्ल्ड में पॉडकास्ट इज द न्यू पेंटिंग। तो ये पेंटिंग प्रिजर्व कर रहे हैं हम इसी के साथ, है ना, बिल्कुल। बहुत मज़ा आया बात करके। विद आवर गुरु। टू सर विद लव, गुरमीत सर। थैंक्स लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू।